आज का सेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप सारे बच्चे, सॉरी, सारे लोग सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस। दैट्स सो यस। वंडरफुल। स्वप्निल पांडे सर, जल्दी से जल्दी आ जाएं आप। आ गए हैं, एंड बोलिए। यस यस सर, यू आर ऑन द टाइम। दैट्स वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। एंड बहुत जल्द हमारे सर जो है एम एस अधिराज सर आने वाले हैं, है ना? तो हम्म। सर, क्या बिजी थे आप सर? हेलो। स्वप्निल सर, ये सर स्वप्निल हाँ सर, क्या जी। बिजी थे आप? भाई, ग्रुप ग्रुप कॉल चल रहा था मेरा। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। तो आज सर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो बिना बोले भी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता देती है ना? तो वो है फेस एक्सप्रेशंस, आवर बॉडी। हमारे जो फेस एक्सप्रेशंस है और हमारे जो बॉडी के जो फीचर्स हैं, उसके तहत हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक जान सकते हैं कि अगला आदमी का माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच सकता है ना? क्योंकि आए दिन डे टू डे लाइफ में हम लोग किसी पे ट्रस्ट कर बैठते हैं और वो ट्रस्ट कभी टूट जाता है। तो इन सभी चीजों के सारे चीजों को लेकर ये लगता है कि सर, काश अगर इस बंदे को या उस अगले आदमी के माइंडसेट को मैं जानता, हाँ, तो शायद मैं धोखा नहीं खाता, है ना? तो सर, क्या आपको क्या लगता है स्वप्निल सर, ऐसा है या नहीं है? हाय। हेलो। हेलो। ये सर, ऐसा लगता है कि नहीं है कि आए दिन जो हमारे लाइफ में जो भी लोग हैं सही हमारे। बात है। जी 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 जी। तो ये बताइए सर, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ चेहरा देखकर किसी के नेचर का अंदाजा लगाया जा सकता है या नहीं? 90% लगाया जा सकता है। दैट्स सो वंडरफुल। मोहन मिश्रा जी, आपका क्या ख्याल है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ओके ओके। एंड अनुकृति तिवारी जी, शायद आप भी ज्वाइन कर चुकी हैं। यस, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible. दैट्स सो वंडरफुल। तो अब इंतजार का जो घड़ी है वो समाप्त होने वाले हैं, हमारे सर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो कुछ सवाल जो है मैं पूछना चाहूंगा मैम से, कि मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस फेस रीडिंग के बारे में, जो आज आज का जो सेशन आपने जो ज्वाइन करा है, तो आप आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि आपने क्यों ज्वाइन करा है? क्योंकि कारण जितना बड़ा होता है, एक्शन भी उतना ही बड़ा होता है। तो मैम, क्या मैं जान सकता हूँ आप कि आप व्हाट इज द रीजन? Basically, I'm an Akashic record reader, and just to add feather in a cap, I want to learn people and understand people and their problems through their faces. That's why I want to join and learn this. दैट्स सो वंडरफुल। आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी विद योर आंसर मैम। तो सर, वन एंड ओनली आई वुड लाइक टू कॉल वन ऑफ आवर, द ग्रेटेस्ट फेस रीडर, एम एस अधिराज सर। सर, नमस्कार एवरीबडी जस्ट दोस्तों, कैसे? क्लैप आई फॉर होप हिम। सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जी सब अगर लोग? आपको अच्छा लगे तो क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे सर, हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, राइट? तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग बताइए कि कितने लोग जो है एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए। एक बार अगर आप एक्साइटेड है तो एक बार जो है ये टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर आप एक्साइटेड है तो चैट बॉक्स का ऑप्शन आपको होगा, तो चैट में आपको ई टाइप करना है। ओके ओके, आ चुके हैं अनुकृति जी का। और बाकी सब लोग फटाफट एक बार जो है टाइप करिए ई। चैट बॉक्स में जाइए और ई को टाइप करिए एक बार। ओके, स्वप्निल जी, सचिन जी, और जल्दी से फटाफट सब लोग टाइप करिए। मोहन जी का भी आ चुका है, क्या बात है, ग्रेट। तो फटाफट जल्दी से एक बार चैट चैट बॉक्स में एक बार जो है टाइप करिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ जी, सब लोग जो है एक्साइटमेंट में है, सभी लोग चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए रेडी है। ठीक है। तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जी, आप लोग एक्साइटमेंट है। एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग जो है जल्दी से एक बार कर लीजिए। ओके ओके ओके, मोहन जी का, सचिन जी का आ चुका है, स्वप्नील जी का, पांडे जी का आ चुके हैं, अनुप्रीति जी का। और बाकी सब लोग, सारे लोग कहाँ हैं जी? तो एक बार मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ आज की जो है, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या क्या आपका प्लेस है, वो एक बार टाइप करिए।
कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, मुंबई से, दिल्ली से, पटना से, ठीक है, जहां से भी जुड़े हुए हैं आप, वहां से एक बार जो है अपना जगह का जो है नाम को जो है चैट बॉक्स में एक बार टाइप करिए। पटना, क्या बात है, पटना से जुड़े हुए हैं, क्या बात है, ग्रेट। और बाकी सारे लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, दिल्ली, ओके ओके, नीतू, आईफोन जी दिल्ली से, और बाकी सारे लोग जल्दी से बताइए, दिल्ली, दिल्ली, अमित जी दिल्ली से, और बाकी सारे लोग कहाँ जुड़े हुए हैं जी, दिल्ली से, अहमदाबाद, क्या बात है, गुजरात से, क्या बात है, ग्रेट। तो ओके, मुजफ्फरपुर, क्या बात है, बिहार से, ग्रेट ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। और बाकी सारे लोग का जो है कमेंट अभी आ रहा है, बिहार 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 बिहार, ठीक है, तो बहुत सारे लोग का कमेंट आ चुका है। तो बहुत सारे लोग भी जो है हमारे साथ बिहार से, पटना से, मुजफ्फरपुर से, है ना, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं फेस रीडिंग की तरफ, और आज जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कैसे हम लोग फेस रीडिंग करते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि जो है जब भी हम लोग क्लास में बैठते हैं तो कितने लोग, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि क्लास को लेकर सीरियस हैं और डायरी और पेन लेके प्रॉपर ढंग से बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं। अगर आपने डायरी पेन लेके बैठा है, अगर आप, तो एक बार जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में डी टाइप करिएगा। अगर आपने डायरी पेन लेके बैठे हैं तो डी टाइप करिए चैट बॉक्स में एक बार फटाफट। ओके, स्वप्नील जी, स्वप्नील जी डायरी लेके बैठे हुए हैं, क्या बात है, ग्रेट। सचिन जी भी बैठे हुए हैं, एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में एक बार टाइप करिए डी। जो लोग भी जो है डायरी और पेन लेकर बैठे हुए हैं, प्रॉपर ढंग से एक जगह कहीं शांति में बैठकर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग एक बार चाहे चैट बॉक्स में एक बार डी टाइप करिए, डी डी। ठीक है, नीतू जी का आ चुका है डी डी। फटाफट फटाफट जल्दी से एक बार जो है चैट बॉक्स में एक बार जो है टाइप करिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ जी सभी लोग एक्साइटमेंट है, सभी लोग चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए रेडी है, राइट। तो एक बार जल्दी से जो है फटाफट डी टाइप कर दीजिए, डी डी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें तो पता चल गया कि जो है आप लोगों को जो है बहुत ही एक्साइटमेंट है फेस रीडिंग को लेकर, और आज नेक्स्ट लेवल का दोस्तों फेस रीडिंग सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कल डे नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा नॉलेज को जो है गेन किया था, अच्छा खासा चीजों के बारे में हम लोगों ने कल बातचीत किया था, ठीक है। तो अब हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम फेस रीडिंग करते हैं, राइट। फेस रीडिंग हम लोग कैसे करते हैं वो चीज आज हम समझेंगे। लेकिन समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग फेस रीडिंग करते हैं, ओके, क्या बात है, थैंक यू डी टाइप आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। तो हम आज ये जानने वाले हैं कि कैसे फेस रीडिंग करेंगे, और क्लास के एंड में दोस्तों बहुत सारे लोग का जो है हम लोग एक दो बंदों का जो है, एक दो व्यक्ति का हम लोग जो है फेस रीडिंग लाइव अभी करेंगे। तो वो क्लास के एंड में करेंगे, तो सब लोग प्लीज बने रहेंगे, और चीजों को समझने के लिए एक्साइटमेंट जो है आपके अंदर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 3 आपको मैं कल टास्क दिया था, वो टास्क के कौन कौन बंदे जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार जल्दी से बताइए कितने लोग कल का जो टास्क है आपको डे नंबर फर्स्ट में मिला हुआ था, क्योंकि वो हम एक बार पूछ लेते हैं, फिर हम अगला क्लास जो है, जो हम लोग का जो है डे नंबर 2 होने जा रहा है, हम लोग उसमें आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे बातचीत करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो है कल का जो आपको टास्क जो मिला था डे 1 का, जिसमें 3 फोटो आपको बताया गया था कि जो है आपको लेके आना है, और 3 फोटो का जो फेस रीडिंग करने की कोशिश करना है। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में कि हाँ जी, आप लोगों में से कल डे नंबर फर्स्ट में जो लोग भी थे, तो कितने लोगों ने जो है फोटो का जो है वो फेस रीडिंग करने की कोशिश किया। जिन्होंने भी फेस रीडिंग करने का कोशिश किया, या फिर 3 फोटो लेकर फेस रीडिंग करने के डिकोड करने की कोशिश किया है, तो एक बार फिर चैट बॉक्स में एप टाइप करिए, एप। जितने भी लोग जो है फेस रीडिंग को जो है सीखने का, या फिर कल फेस रीडिंग करने का फोटो देखकर किया है कोशिश, एक बार चैट बॉक्स में एप टाइप करिए, एप, जल्दी से पर फास्ट एप टाइप करिए। जितने भी लोग कल की क्लास का जो है आपको जो मिला था टास्क वो कंप्लीट किए हैं, 3 फोटो लेकर उसका जो है फेस रीडिंग करने की कोशिश किए हैं, तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए। स्वप्नील जी नहीं किया, मोहन जी, ओके, स्वप्नील जी नहीं किया, और जो भी लोग कल डे नंबर फर्स्ट में थे, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि कितने लोगों ने कोशिश किया कि हाँ जी हम फेस रीडिंग करने के थोड़ा सा चलते हैं, आज चेष्टा करते हैं, क्या है क्या नहीं है, कितने लोग ऐसा प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं, एक बार मुझे बताइए। तो स्वप्नील जी का भी आ चुका है कि नहीं सर हमने नहीं किया।
देखिए सर, क्या है कि स्वप्निल जी, ऐसा है कि अगर आपने डे नंबर फर्स्ट का अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो थोड़ा सा दिक्कत तो है इस बात की कि आपने कोशिश नहीं किया है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कोशिश करने वाला ही था। आपको कोशिश करना बहुत जरूरी था यहाँ पे, लेकिन बट आपने किया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज भी जो भी आपको टास्क दिया जाएगा, जो भी चीजें आपको एक्टिविटी कराई जा रही है, प्लीज आपको उसमें इन्वॉल्व रहना है। तो क्या आप लोग चले, आज हम लोग डे नंबर क्लास 2 में चले, फिर डे नंबर 2 के क्लास को शुरुआत करें फिर। तो अगर शुरुआत करें तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में एक बार आप लोग यस टाइप कर दीजिए। जल्दी से मुझे जो है, अगर हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करने के लिए अगर आप रेडी हैं डे नंबर 2 का, तो एक बार जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए फटाफट। फटाफट से एक बार जो है चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ जी क्लास अब स्टार्ट हो डे नंबर 2 का, तो एक बार यस टाइप करिए चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आप चाहते हैं कि हाँ जी क्लास चालू हो। ठीक है, तो अभी स्वप्निल जी का आ चुका है यस यस यस, और नीतू आईफोन जी का आ चुका है, मोहन मिश्रा जी का भी आ चुका है, सचिन जी का भी आ चुका है। ठीक है, तो यस, तो अब हम चलते हैं क्लास को प्लीज कंटिन्यू करते हैं, और सभी लोग प्लीज बने रहेंगे। और क्लास के एंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज की क्लास में, तो प्लीज सभी लोग बने रहेंगे और लाइफ को पूरा का पूरा दोस्तों बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल तक फेस रीडिंग से आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज जो है अभी हम आपके साथ अभी शेयर करने के लिए जो है रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, अभी पीपीटी को अभी ओपन करते हैं। ठीक है, और चीजों को समझने की जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के बारे में। ठीक है, तो जो लोग भी कल के क्लास किए होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सब कॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम लोग जो है इसमें काम करता है हमारा माइंड। ठीक है, तो वो चीजें भी हम लोगों ने कल आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, तो बताया था कि माइंड आप किस हिसाब से आपका माइंड जो है काम करता है। तो कल पूरा इसका डिस्कशन हुआ था। तो अब हम समझते हैं एक और चीज कि जो है आज जो हम लोग डे नंबर 2 में आज हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको जाने से पहले मैं आपको एक और चीज रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड, आपने बहुत सारे लोगों के जो मुंह से वीडियोस में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने सुना होगा। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो है एक्चुअली ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड, जब हम अनएक्टिव रहते हैं बॉडी के लेवल पे, तब हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। यानी कि जब हम सोने की अवस्था में जब हो जाते हैं, तो हमारा जो है उस टाइम से सबकॉन्शियस माइंड काम करना चालू कर देता है और पूरी रात तक काम करता है। मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करें तो 24 घंटे काम करता है, रोबोट की तरह, चैटबॉट की तरह। ये हमेशा कभी भी सोता नहीं है। ठीक है, जो आपका माइंड जो सोता है, वो आपका माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि सोता है। वो थकता है, वो सोचता है, वो लॉजिक सोचता है, काम करता है, उसको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आती है, जितने भी सारी ये सारी जो है चीजें आप एक्टिविटी करते हैं, वो जो है सब कॉन्शियस माइंड नहीं करके आपका कॉन्शियस माइंड करता है। यानी कि कॉन्शियस मतलब क्या, जागृत अवस्था में आप जब तक हैं तब तक आपका जो है वहां पे काम करता है कॉन्शियस माइंड, और सोने के बाद जो आपका आपका काम जो करता है, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने मम्मी। कल भी देखा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चीजों को समझने के जानने की कोशिश अब हम करते हैं डे नंबर 2 में। तो प्लीज दोस्तों सभी लोग जो है इस चीज को जो है बहुत ही ध्यान से सभी लोग समझेंगे जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डे नंबर 2 के ओर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज सभी लोग एक बार जो है डायरी और पेन लेके बैठेंगे, और फिर से थोड़ा सा मैं आपको जो है चर्चा यहाँ पे कर देना चाहता हूँ अगले 1 मिनट में, कि जो है न्यूरो फेस रीडिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो अब जल्दी से मुझे बताइए कि न्यूरो फेस रीडिंग के बारे में कल मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था, छोटी छोटी चीजें। तो न्यूरो फेस रीडिंग से आप क्या समझते हैं जी? अगर आप लोग कुछ समझ में आ रहा है कि न्यूरो फेस रीडिंग ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो एक बार मुझे बताइए कि न्यूरो फेस रीडिंग से आप लोग क्या समझ रहे हैं। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, एक बार जो है अपने आप को एक बार जो है प्लीज अनम्यूट करिएगा। मोहन जी, मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर जो है आप क्या समझते हैं यहाँ से, न्यूरो फेस रीडिंग से आप क्या समझते हैं? आपको मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा ना, वो एक बार मुझे बताइए। सर यही आपको है, क्या उसका लगता है? हाव भाव जेस्चर ये सब पता चलता है कि व्यक्ति का प्रवृत्ति कैसा है, हम्म कैसे वो लोगों को ट्रीट करेगा। जैसे किसी का चेहरा हम्म काफी ह्यूमरस होता है, स्माइली फेस हम्म होता है, कोई हम्म ज्यादा खड़ूस टाइप का, रूट टाइप का वो चेहरे हम्म से दिखता है। हम्म ये सब थोड़ा बहुत जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को उसके बारे में पता चल जाती है। लेकिन जो यहाँ पे न्यूरो फेस रीडिंग का इस्तेमाल किया गया है, आप इससे क्या समझते हैं, मैं ये आपसे पूछा हूँ। न्यूरो फेस रीडिंग से मैं समझ गया कि आप जो कहना चाहते हैं वो एक्यूरेट है, लेकिन न्यूरो फेस रीडिंग से आप क्या समझते हैं?
यानी इसमें तो वही बताया गया है कि किसी का ब्रेकअप, डिवोर्स क्या है, इमोशनल अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप जी अच्छा कुछ खासा आप समझ पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो प्लीज आप जल्दी से एक बार अनम्यूट करिए, अंकुरुति जी तिवारी जी, एक बार जल्दी से आप मैम अपने आप को एक बार अनम्यूट करके बताइए कि आप न्यूरो फेस रीडिंग से आप क्या समझती हैं। न्यूरो मुझे फेस, कोई आइडिया नहीं है, मैं कल की क्लास में नहीं थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो नीतू मैम जी, आपको कुछ आइडिया है न्यूरो फेस रीडिंग मतलब क्या हो सकता है अपने हिसाब से? ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई सही बताना है, अपने हिसाब से एक बार बताना है कि क्या हो क्या सकता है न्यूरो फेस रीडिंग, मतलब क्या हो सकता है? अपने माइंड से एक बार थोड़ा सोच के बोलिए, जो भी गलत हो चाहे सही, जो भी आपको आ रहा है। तो एक बार जल्दी से नीता मैम जी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, नीता जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। एक्चुअली सर, मैं तो कल की क्लास में नहीं थी, लेकिन जो न्यूरो आप फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं, हाँ जी है ना? जी तो जी। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि हम्म। न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, ओके ब्रेन। ओके। तो जो हम सोचते हैं, ठीक है हम्म ना, जो भी हमारे विचार रहते हैं, जो हम उस टाइम सोच रहे हैं, या जो सोच सोच के हमारी प्रवृत्ति बनती है, वो हमारे फेस पर कहीं ना कहीं किसी रूप से आंखों में हम्म दिखेगा, या हमारे माथे पर कुछ ऐसा यानी दिखता है कि यानी स्वभाव इंसान का कैसा होगा, हम्म। शायद ऐसा हो सकता है। ओके। कल तो मैं नहीं थी। तो वंडरफुल, ग्रेट मैम, आपने बहुत ही अच्छा खासा नीता जी ने जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल से पकड़ा है इस चीजों को। न्यूरो मतलब थैंक यू बिल्कुल सर। दोस्तों सही है। न्यूरो मतलब होता है माइंड हमारा, ठीक है। न्यूरो मतलब हम्म। हमारा होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब कि जी। अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग फेस रीडिंग करते हैं, ये चीज जो है नीता मैम जी ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी थैंक यू आप सर। अच्छा पकड़ पा रही है मैम, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और सचिन जी आप क्या समझते हैं, और स्वप्निल जी, बट मैं से स्वप्निल जी से मैं जानना चाहता हूँ, स्वप्निल सर आप क्या समझते हैं न्यूरो फेस रीडिंग से, आपको क्या आइडिया लग रहा है? मेन बात है इमोशनल स्ट्रेस, हम्म फिर आपका हेल्थ है, हम्म हेल्थ के बारे में भी हम समझ सकते हैं। वो बात सही है सर, आप फेस रीडिंग में आप ये सब चीजें समझ सकते हैं, लेकिन न्यूरो मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूरो का मतलब क्या है यहाँ पे, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक बार जल्दी से आप आइडिया तो लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है न्यूरो फेस रीडिंग। देखिए फेस रीडिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग को लग रहा हो कि हाँ जी ये तो पूरा पूरा एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये पूरा न्यूरो न्यूरो से एस्ट्रोलॉजी नहीं इतना पता चल रहा है, जो है। माइंड सेटअप के हिसाब से हम जो सोच रहे हैं, हम्म उसी की जो कुछ अपने फेस पे उसके लिए कुछ हम्म निशान आते होंगे। क्या बात है, थैंक यू। तो मे काफी बी आप सभी फेशियल लोगों ने जो है एक्सप्रेशन, मे अच्छा बी खासा फेशियल गेस किया है। एक्सप्रेशन हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो मे बी। हम्म। यस, यस, यस। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा अच्छा, वंडरफुल। तो काफी सारे लोगों ने जो है चीजों को जो है एक्सप्लेन किया, बताया, और सारे लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से आई रियली अप्रिशिएटिव कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आप चीजों को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस लेवल पे हैं कि आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि न्यूरो का जो अपने मैंने बताया, तो न्यूरो फेस रीडिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। न्यूरो फेस रीडिंग या फिर जो है मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो है न्यूरो फेस रीडिंग होता है, ताकि दोनों में चीजें में आखिर डिफरेंस है या फिर नहीं है, या फिर दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। ये चीज अपने को कैसे पता चलेगा, अपने को कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये है क्या, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से जो है कि जो है, हाँ जी कोई बोल रहे हैं क्या आप लोगों में से? ठीक है। तो अभी हम लोग अभी जो है डिस्कशन यहाँ पे ये कर रहे थे कि न्यूरो का मतलब होता है यहाँ पे कि जो है आपका माइंड। अब देखिए न्यूरो फेस रीडिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए न्यूरो मतलब हो गया आपका यहाँ पे माइंड है, जो आपका माइंड है, मतलब जो आपका न्यूरॉन्स है पीछे, हमारे पीछे के एरिया जो भी हमारे माइंड है, जो भी हमारे न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स हो गया न्यूरो, ठीक है, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं न्यूरो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में न्यूरो। अब न्यूरो हो गया, फिर फेस रीडिंग हो गया। तो मतलब माइंड का कनेक्शन, आपके फेस का जो है कनेक्शन, दोनों एक है। मतलब ये आपका माइंड हो गया पीछे वाला, और ये आपका फेस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका माइंड है और ये आपका फेस है। तो ये दोनों का कनेक्शन क्या है, ठीक है। अब ये दोनों का कनेक्शन क्या है, वो चीज हम फेस न्यूरो फेस रीडिंग में सीखते हैं।
अब ये दोनों का कनेक्शन सेम होगा। अगर इधर आपको दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, अच्छे तरीके से जिम्मेवारी को लेता है, तो उसके माइंड में भी ये चीजें होगी, ठीक है। अगर चेहरे पे इसके दिखता है कि हाँ जी ये इंसान थोड़ा सा गुस्सा वाला ज्यादा है, अगर इसके चेहरे पे दिख रही है, इसके माइंड में भी वही चीजें होगी, ठीक है। समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान बहुत ही मतलब कि काइंडफुल है, बहुत ही दयालु है, अगर मान लीजिए वो माइंड में दयालु है, तो उसका चेहरे पे भी जो है दयालुता दिखेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइंड, और ये आपका हो गया यहाँ पे चेहरा, फेस। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब कितने लोग समझ पा रहे हैं जी कि हाँ जी न्यूरो यहाँ पे जो फेस रीडिंग आपने बताया मेरे को थोड़ा सा क्लियर हुआ? तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि फटाफट के ये आपको क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से एक बार लिखिए सी। सी टाइप करिए एक बार चैट बॉक्स में, एक बार जल्दी से एक बार सी टाइप करिए कि न्यूरो फेस रीडिंग अगर आपको मतलब समझ में आया तो सी टाइप करिए एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हम लोग को एक्शन करते रहना है, क्योंकि एक्शन मोड में रहेंगे तभी हम चीजों को सीख पाएंगे, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। देखो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक बार जो है सी टाइप करके बताइए कि हाँ जी समझ में आया, क्लियर है, न्यूरो फेस रीडिंग क्या है। इतना क्लियर आप लोगों को? अगर आप चाहें तो जो है वहां पे थम्स अप का वहां पे बटन होता है, रिएक्शन बटन में जाकर आप वहां पे थम्स अप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं आज जो डे नंबर 2 में अब हम जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो चीजों को हम लोग को धीरे धीरे समझना है, जानना है, और आपको एक्साइटमेंट के साथ रहना, क्योंकि दोस्तों लास्ट में बहुत ही स्पेशल होने वाला है यार, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग जो है बी पेशेंस के साथ जो है क्लास को अटेंड करेंगे लास्ट, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको जो है कल टास्क मैंने दिया था कि जो 3 फोटो को जो है लेके आना है, तीन फोटो को लेना है, और उस फोटो को जो है फेस रीडिंग करने की कोशिश करना है, उससे पता करने की कोशिश करना है कि ये इंसान डिप्रेशन वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, अच्छा थॉट्स वाला है, बुरा थॉट्स वाला है, ये इंसान पॉजिटिव सोचता है कि निगेटिव सोचता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं लेता है। ये चीजें जो है आपको मैंने कल बताया था कि आपको थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है, जानने की यहाँ पे कोशिश करना है। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। कल आपका टास्क मैंने दिया था, बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किया भी होगा, ठीक है, और जो किए होंगे हो सकता है वो आज ना हो, ठीक है। बट जो भी लोग आए हुए तो कुछ लोग इसमें से नहीं भी कंप्लीट किया तो कोई बात नहीं दोस्तों। आपको अगर सच में फेस रीडिंग सीखना है तो चीजों को और फेस को जो है आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करना होगा, ठीक है। तो एक बार मुझे ये भी सभी लोग बताएंगे। अभी मैं थोड़ा सा कुछ आपको चीजों को डे नंबर 2 में थोड़ा प्रवेश कराता हूँ, फिर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। तो सभी लोग को जो है आपको ध्यान रखना है, डे नंबर 2 में अब हम लोग जो है प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि ये जो है आपका जो फोटो आप देख रहे हैं अभी, ये जो है ये सार्गे क्या है, मतलब कि शाहरुख खान का फोटो है। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए इनके चेहरे से आपको क्या दिख रहा है, इनके चेहरे से आपको कैसा मतलब इनका पर्सनैलिटी हो सकता है, क्या दिख रहा है? आप मुझे एक बार जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि इनके चेहरे से आपको क्या आइडिया लगता है कि इनका क्या पर्सनैलिटी हो सर सकता है। बोलूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर मैम। इनका फेस है ना, ऐसा दिखाता है कि जो इनकी आईब्रोज है हम्म। और इनका जो भी नोज है उसके हम्म। ऊपर से ऐसा लग रहा है ये काफी इगोइस्टिक हो गए। ओके, काफी स्ट्रिक्ट मतलब आपको लग रहा है, क्या बात है, ग्रेट। इगोइस्टिक एंड स्ट्रिक्ट। हम्म। कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ओके, क्या बात है, ग्रेट। और कोई लोग गेस करना चाहे, और कोई जो गेस करना चाहे कि हाँ जी इनके चेहरे से देखकर, इनके बॉडी को देखकर हमें ये चीज फील हो रहा है कि ऐसा इंसान होगा, जल्दी से एक बार बताइए काफी सभी लोग। रिलैक्स और काम दिख रहे हैं वो। हाँ जी, मोहन जी। काफी रिलैक्स और काम, उन्हें कोई चीज की टेंशन नहीं है, यानी कॉन्फिडेंट आप कह सकते हो। अच्छा अच्छा, क्या बात है। और बाकी सारे लोग जल्दी से एक बार बताइए कि क्या आपको दिख रहा है इनके चेहरे में, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट सभी लोग। नीता जी, स्वप्नील जी, मोहन जी, नीतू जी, सर सतीश सर जी। एक्चुअली है ना वो हैप्पीनेस। जो मतलब चेहरे पे कामनेस मतलब दिखाने हम्म। की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं है। वो सिर्फ मतलब ऊपर से वो दिखा रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनकी आंखें जो है ना, हम्म। आंखें काफी थकी हुई दिख रही है लेकिन वो चेहरे पर स्माइल दिखा रहे हैं। क्या बात है, ग्रेट। तो बहुत ही काफी अच्छा खासा मतलब आप सभी लोग जो है पकड़ पा रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत मुझे भी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप लोग जो है इंटरेस्ट इसमें शो कर रहे हैं, आप पकड़ पा रहे हैं। तो स्वप्निल जी एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपको क्या इसमें आइडिया लग रहा है, स्वप्निल जी। सॉरी। आपको इसमें इस फेस को जो है देखने के बाद, ये शाहरुख खान का जो है पिक्चर को देखने के बाद
आपको फेस रीडिंग में बोलूंगा, आप फेस रीडिंग करिए, तो आपको क्या आइडिया हो सकता है कि इनका कैसा चेहरा हो सकता है, एक बार जल्दी से गेस करिए। इसमें स्माइलिंग फेस भी कह सकते हैं इसको। स्माइली तो फेस तो सब दिख रहा है, वो तो सबको ही बता देंगे कि हाँ हाँ, जी स्माइली फेस है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करिए, जिससे थोड़ा कुछ लगे कि हाँ आपने कुछ एक्स्ट्रा सोचा है, एक एक्स्ट्रा कुछ आपने फाइंड आउट किया है। क्या लग रहा है आपको? सॉरी, मुझे कुछ नहीं ऐसा लग रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं स्वप्निल जी, अभी जो है बहुत सारे लोगों को कुछ जो है आइडिया लग रहा है कि हाँ जी ये थोड़ा गुस्सैल है, ये थोड़ा अच्छे दिख रहे हैं, है ना, ये थोड़ा हैप्पी दिख रहे हैं, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, तो क्या बात है, सब लोग आपने अच्छा खासा ग्रेट जो है प्रयास किया, समझने की कोशिश किया। अब इस पिक्चर को एक बार देखिए, ये एक जो है इंडियन सेलिब्रिटी है, तो इनका पिक्चर देख के क्या आपको कुछ लग रहा है आइडिया कि इनका हाव भाव, इनका पर्सनैलिटी क्या हो सकता है, इनका पर्सनैलिटी क्या हो सकता है, एक बार कोई आइडिया लगा सकता है? एक बार जल्दी से अगर आइडिया किसी को लग रहा है तो मुझे अनम्यूट करके बताइएगा। ये जो शिल्पा शेट्टी, हैप्पीनेस दिखा रहा है, हाँ जी, हैप्पीनेस दिखा रहा है। ओके हैप्पीनेस दिखा रहे, क्या बात है। और बाकी कोई लोग बताना चाहेंगे कि इनके फोटो को देखने के बाद क्या फील आपको हो रहा है, कैसा आपको मतलब दिख रहा है कि ऐसा इंसान होगा, ऐसा इसका पर्सनैलिटी होगा, कुछ तो आपको आइडिया लग रहा होगा, तो एक बार मुझे जल्दी से बताइए। काफी ये इमोशनल दिख रही हैं। अच्छा अच्छा, काफी इमोशनल, क्या बात है मोहिनी, थैंक यू। तो और जी। कोई गेस्ट करना चाहे जो कि फोटो को देखने के बाद थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इनका ऐसा पर्सनैलिटी है, किसी सर को आइडिया उनके लग रहा है फेस इसका? देख के ऐसा लग रहा है कि वो सोच कुछ रहे हैं अलग, और लेकिन चेहरे पर स्माइल दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से ओके, क्या बात है, क्या बात है। मैम तो फेस रीडिंग करना आपका मतलब कि अच्छा खासा, मतलब कि आप पकड़ पा रही है, ठीक है, आप अच्छा खासा गेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, कि फेस पे कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन माइंड में इनके कुछ और है, ठीक है, तो काफी अच्छा खासा सब लोग पकड़ पकड़ रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो यही चीजों को जो है पर्पस भी है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप सारे लोग, अभी तो आपने जो है शिल्पा शेट्टी को देखा, और ये जो है शाहरुख खान को आपने देखा, ठीक है, तो इनके फेस के बारे में आपने बताया, तो अब मुझे आप जो है मेरा फेस रीडिंग करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी चीजें जो है पावरफुल जो है डे नंबर 2 का जो है कि कैसे हम फेस रीडिंग करते हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, ठीक है, और आप खुद फेस रीडिंग करना अभी सीखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो ये देखिए, आपने बताया कि हाँ जी ये व्यक्ति कैसा है, इमोशनल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, आपने जैसे जो भी आपने बताया आंसर दिया, ठीक है। अब देखिए ये इंसान लॉयल है कि नहीं है, वो चीज भी आपने थोड़ा गेस करने की कोशिश किया है, बट शायद नहीं बता पाए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इनका पर्सनैलिटी कैसा है वो भी आपने गेस करने की कोशिश सारा का सारा जो है किया है, ठीक है। तो आपका जो है डे नंबर फर्स्ट जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, समझते हैं चीजों को कि जो है सबसे पहले तो आज हम लोग डे नंबर 2 में जाने से पहले आपको सभी लोग को जो है एक बार आराम से बैठ जाना है और अपनी आंखों को बंद करना है, ठीक है। सारे लोग जो है अपनी आंखों को एक बार जो है बंद करेंगे और आराम से इस तरीके से जो है बैठ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आंख तो बंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं सेशन में हूँ, ठीक है, बट आप सारे लोगों को जो है एक बार अपने आंखों को बंद करना है। तो एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग एक्टिविटी करने के लिए रेडी हैं, जो अभी जो है एक्टिविटी कराया जाएगा वो, और करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो एक बार जल्दी से मुझे लिख दीजिए, या फिर जो चैट बॉक्स में या फिर रिएक्शन बटन में एक बार थम्स अप क्लिक करिए कि हाँ जी हम रेडी हैं एक्टिविटी करने के लिए। अगर आप रेडी हैं एक्टिविटी करने के लिए तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, अगर आप रेडी हैं तो। अगर आप लोग रेडी हैं एक्टिविटी करने के लिए तो चैट बॉक्स में एक बार जो है जल्दी से सब लोग यस टाइप कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ जी आप लोग रेडी हैं। मोहन जी का आ चुका है, स्वप्नील जी का आ चुका है, अनिता जी का आ चुके हैं, और बाकी सारे लोग एक्टिविटी करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो एक बार जल्दी से मुझे फटाफट जो है बता दीजिए, तभी हम लोग चलेंगे एक्टिविटी पे, ठीक है। ओके ओके ग्रेट। तो अब हम चलते हैं एक्टिविटी पे। तो सभी सब पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आराम से बैठ जाना है, ऐसे आंखों को बंद करके बैठना है, क्योंकि दोस्तों मैं तो बैठ नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सेशन दूँ, तो आपको आंख को आराम से ऐसे बंद करके बैठना है, और बैठने के बाद मेरी आवाज को सुनने का कोशिश करना है, ठीक है। आवाज तो सुनाई दे रही है सबको, तो आवाज भी आपको आई होप कि सबको क्लियर आ रहा हो, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अब सबसे पहले तो अपनी आंखों को बंद करें और एक गहरी सांस ले और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें। एक गहरी सांस लीजिए सारे लोग, और उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे जो है छोड़ने का कोशिश करिए। ये 2 से 3 बार करिए सारे लोग अपनी आंखों को बंद रखते हुए। अब कल्पना कीजिए, अब इमेजिनेशन करिएगा और सिर्फ मेरा आप आवाज सुनने का कोशिश करिएगा
और सारे के सारे लोग जो है अपने यहाँ पे ध्यान के सिर्फ मेरा जो है आवाज सुनिएगा सारे लोग। अब कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आप आज से 6 मंथ बाद आपकी जिंदगी कुछ इस तरीके से होगी। आप एक बार इमेजिन करिए अपने आप को बंद करके कि आज से जो है 6 मंथ बाद आपकी जिंदगी ऐसी होगी। खुद को जो है, अगर रिश्तों के मामले में मैं बात करूं तो खुद को किसी नए इंसान से मिलते हुए देखें। खुद को जो है किसी नए इंसान के साथ मिलते हुए देखें। आप रोड पे चल रहे हैं, कोई नया इंसान आपसे मिला, आप पे उसके चेहरे को देखकर ही समझ पा रहे हैं कि वो सच्चा है या फिर नहीं। आप मान लीजिए कि रोड पे जा रहे हैं और आपने किसी इंसान को देखा, अनजान व्यक्ति को, और आपने उसको चेहरे को देखा और आपको पता चल गया कि हाँ जी वो इंसान सच्चा है कि नहीं, ये हमारे साथ, उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गलत लोगों से बच के रहे, गलत लोगों से आप जो है लोगों से जो है बच रहे हैं। आप ऐसा फील करिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, आप किसी एक व्यक्ति का फेस रीडिंग कर रहे हैं, फेस रीडिंग देखते देखते ही कर रहे हैं आप, और लोग आप समझ पा रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है। और लोगों से, आप गलत लोगों से बच पा रहे हैं। आपके रिश्तों में प्यार, शांति, भरोसा, सुकून आ रहा है। आपके रिश्तों में प्यार आ रहा है, सुकून आ रहा है, शांति आ रहा है। अगर कैरियर की मैं बात करूं तो कैरियर, अब खुद को अपने ऑफिस या फिर बिजनेस मीटिंग में देखें। खुद को जो है अपने जहां भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खुद को, आप हाउस वाइफ है चाहे कोई भी हो, तो आप अपने को वहां पे देखिए कि हाँ जी मैं बिजनेस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, बैठा हूँ खुद को, ठीक है। खुद को ये फील करना है कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बिजनेस मीटिंग में मैं बैठा हूँ। और आप आसानी से लोगों को पहचान पा रहे हैं कि कौन आपका साथ देगा और कौन आपका फायदा उठाना चाहता है। आप सही फैसले ले रहे हैं, लोग आपकी तरफ ध्यान से सुन रहे हैं या फिर आपकी तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है क्योंकि आपको लोगों को समझना धीरे धीरे आ रहा है, जिसके कारण से आपका आत्मविश्वास बहुत ही पुष्ट हो रहा है, बहुत ही पावरफुल हो रहा है आपका आत्मविश्वास। अगर मैं पैसों के मामले में बात करूं तो अब सोचिए कि आप किसी क्लाइंट से, अपने पार्टनर से जो है चुनने से पहले उसका आप स्वभाव समझ पा रहे हैं। आप सपोज करिए कि आप अगर बिजनेसमैन है, कोई जॉब में है, तो आप किसी भी क्लाइंट से बात करने से पहले, ठीक, किसी भी क्लाइंट से समझौता करने से पहले, किसी भी क्लाइंट को कुछ सेल करने से पहले आप उसके बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं आसानी तरीके से, और आसानी से आप उसके बारे में समझ पा रहे हैं। आप गलत लोगों को गलत तरीके से डील करने से बच पा रहे हैं। आप पैसे सुरक्षित कर पा रहे हैं गलत लोगों से। आर्थिक तनाव धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। आत्मविश्वास बहुत आपका बूस्ट हो रहा है, बहुत आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पहचानना समझ रहे हैं, लोगों को पर्सनैलिटी को डिकोड करना आप समझ रहे हैं। अब खुद को आईने में देखिए। अभी आप खुद को एक आईने में देखिए, अपने घर के किसी भी, जहां भी आपका आईना होगा, खुद को वहां पे एक बार अपने चेहरे को लेके जाइए और खुद को देखिए चेहरा, अपने खुद का चेहरा वहां पे लेके आइए, इमेजिनेशन मोड में ही खुद का चेहरा वहां पे लेके आइए अपना। और ऐसा फील करिए कि आप जब उस आईना में दिख रहे हैं, जब आप उस आईने में आप जब देख रहे हैं, तो आपका चेहरा कुछ बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट से जो है बिल्कुल मतलब कि एकदम ये हम बोल सकते हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल एकदम खिला हुआ है, फूलों की तरह आपका चेहरा खिला हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझना सीख रहे हैं, आप लोगों को समझना जान रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि लोग कैसे कैसे हैं। आप पहले ही डिकोड कर पा रहे हैं। ये चीज को जो है लेकर आप बहुत ही काफी अधिक खुश है, काफी अधिक एक्साइटमेंट है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक अलग सी शक्ति और स्पष्टता, क्लियरिटी महसूस हो रही है। आपको कैसा लग रहा है कि हाँ जी मैं, मुझे फेस रीडिंग सीख के मुझे थोड़ा और क्लियरिटी लाइफ में मिला, मुझे थोड़ा और लाइफ को थोड़ा जानने में, लाइफ की चीजों को समझने में, लोगों को समझने में इंटरेस्ट, रुचि बढ़ रहा है। ऐसा आप फील करिए, ठीक है, क्लियर है। ऐसा आप फील करिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को जो है खोल लीजिए और खुद से पूछिए कि अगर आप सच में लोगों को समझने की कला अगर आप सीख जाए तो जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अब जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग, आप सभी लोगों को जो कैसा महसूस हुआ, अगर जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस को किया हुआ आंख बंद करके, उनको कैसा लग रहा है कि आप जो है 6 मंथ के बाद आप फेस रीडिंग सीख लिए और अगला 6 मंथ में पूरा आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, और उस टाइम आपका फीलिंग कैसा होगा और अभी आपका फीलिंग कैसा हुआ जब आप इमेजिन कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे एक बार सभी लोग अनम्यूट करके बताइए कि आपको कैसा फीलिंग हुआ, अभी आपको कैसा फीलिंग हुआ, एक बार जल्दी से मुझे अनम्यूट करके सारे लोग बताएंगे। नीता जी।
सर कॉन्फिडेंट और मतलब कोई कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे, है ना, रिश्तों को लेकर। जो रिश्तों में हम लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं रिश्तों में, या किसी भी बिजनेस या कोई काम में हम अगर किसी को सपोर्ट लेना चाहते हैं या किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो तो वहां कैसा पर लग रहा है आप सभी कंफ्यूजन लोगों नहीं को रहेगी और बहुत अच्छा, यानी कॉन्फिडेंट फील हो रहा अच्छा, था जो क्या भी। बात है। तो मतलब आपने विजुअलाइजेशन को किया और करने के बाद आपको कैसा फीलिंग हो रहा है वो मुझे एक बार शेयर करिए कि हाँ जी सच में लग रहा है कि कुछ लाइफ में हम अलग कर सकते हैं, लाइफ में कुछ मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, शो बढ़ रहा है। क्या बात है। अब जल्दी से एक बार कुंदन जी बताइए, कुंदन जी आपने किया? कुंदन जी, कुंदन जी आपने इस प्रैक्टिस को किया है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। कुंदन जी, अगर आप क्लास में अवेलेबल हैं सर तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपने इस प्रैक्टिस को किया है। तो एक बार जल्दी से बताइए आपको कैसा फीलिंग हुआ। कुंदन जी, कुंदन जी, स्वप्नील जी और मोहन जी, एक बार जल्दी से सारे लोग बताइए मुझे चैट बॉक्स में के माध्यम से या फिर जो है खुद को अनम्यूट करके बताइए कि आपको कैसा लगा अगर आपने इस इमेजिनेशन प्रोसेस को किया है तो कैसा आपको लगा। स्वप्नील जी, हाँ जी बताइए सर। कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। ऐसा आपको सर कैसा लग रहा है, मतलब कि अगर आप सोचिए कि अगर 6 मंथ के बाद जब आपको ऐसा लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा ज्यादा आपका रुचि बढ़ जाए, मास्टरी हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा, मतलब कैसा लग रहा था जब आपने इमेजिनेशन कर रहे थे तो? लोगों को पहचानने में गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी। और दूसरी चीज ये भी है साथ में कि आप जहां पे भी जाएंगे, आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से मिल रहे हैं ना, तो वहां पे जब जाएंगे तो आपको लोगों को देखने के बाद ही उसके पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाए कि ये इंसान ऐसा है। और सच में बता रहा हूँ कि जब आप अब जो मैं चीजें जो बताने वाला हूं ना, उस चीजों के साथ आप देखिएगा 100%। अभी तो आपने इमेजिनेशन में फील किया कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब आप खुद मेरा फेस रीडिंग और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से आप सभी लोग एक दूसरे से बारी बारी करके आप फेस रीडिंग आप खुद अभी करेंगे अगले कुछ मिनटों के अंदर। ठीक है, तो सभी लोग एक्साइटेड है तो जल्दी से मुझे जो है एक बार जो है जस्ट टाइप करिए फटाफट चैट बॉक्स में। अगर आप लोग एक्साइटेड है तो जस्ट टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो एक बार जो है चैट बॉक्स में एक बार यस टाइप करिए सभी लोग फटाफट। ओके ओके, स्वप्नील जी, मोहन जी का आ चुका है यस यस, सचिन जी का, और ओके ग्रेट, कॉन्फिडेंट, एक बार जल्दी सभी लोग जो है यस टाइप कर दीजिए। ओके, क्या बात है, ग्रेट। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज कि अब कितने लोग समझने के लिए रेडी हैं कि अब हम फेस रीडिंग करना कैसे सीखते हैं। अब वो चीज मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो कितने लोग जी यहाँ पे बोर हो रहे हैं मुझे वो बताइए सबसे पहले तो। तभी अब हम चलेंगे क्योंकि अब जो है सेशन बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है। तो कितने लोग यहाँ पे बोर हो रहे हैं क्या जे यार, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है? ठीक है, तो आपके उम्मीद से ज्यादा टाइम लग रहा है, कितने लोग को ऐसा लग रहा है या फिर मजा आ रहा है? मुझे ये बताइए कितने लोग को ऐसा बोरियत फील हो रही है या फिर अच्छा लग रहा है? एक बार बताइए चैट बॉक्स में। अच्छा लग रहा है तो एक बार गुड लिखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कुछ मत लिखिए। जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके ओके, तो बहुत सारे लोग का भी आ चुका है गुड, स्वप्निल जी का गुड, सचिन जी का यस सर, अच्छा। ओके, देखो जल्दी से सारे लोग बताइए कि हाँ जी आपको अच्छा लग रहा है तो गुड लिखिए, और जिनको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है और डबल गुड लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, गुड गुड। ओके, और जल्दी से सभी लोग लिखिए फटाफट। क्यूरियस अबाउट दिस, क्या बात है, नीता मैम जी को जो है क्यूरियोसिटी जो है हो रही है कि फेस रीडिंग हम लोग कैसे करते हैं। क्या बात है, ग्रेट। तो अब हम समझते हैं चीजों को कि कैसे अब हम लोग जो है फेस रीडिंग को करते हैं। ठीक है, लाइव। तो अब देखिए चीजों को जो है समझने का अब हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है मुझे एक बार जो है कोई जो है अगर कल का जो क्लास जो अटेंड किए होंगे जो लोग, तो मैंने जैसे कि कल बताया था कि फोटो आपको लेके आना है। ठीक है, तो फोटो एक बार जो है किसी के पास कोई तो होगा नहीं, बट मैं अपने स्क्रीन को एक बार जब शेयर किया हूं तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैं किसी गूगल से मैं आपको जो है कोई दूसरा फोटो आपको लेके मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, अभी स्क्रीन सबको दिख रहा होगा जी? ठीक है ना, तो गूगल से भी हम किसी का फोटो रेंडमली ले लेते हैं। अगर मैं मान लूँ अजय देवगन की, ठीक है,
अजय देवगन, देवगन, ठीक है। मैंने मान लिया कि हाँ जी इनका मैंने चेहरा लिया है। अभी थोड़ा सा जो क्लियर जो होगा उसको थोड़ा अभी हम लोग यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें थोड़ा उनका चेहरा भी दिख रहा हो। हाँ ये देखिए, ये देखिए ये पिक्चर। तो एक बार सभी लोग एक बार इस चीज को, आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन सबको विजिबल है? एक बार जो है यस। साथ, हाँ जी अनम्यूट करके एक बार बताइए कि स्क्रीन जो है विजिबल है ना आपको, आवाज तो जा रही है ना सारा चीज? हाँ एकदम क्लियर है। ओके ओके थैंक यू। तो अब हम ये समझते हैं जी कि अब ये जो है अजय देवगन को सारे लोग जानते हैं हम लोग कि हाँ जी ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस एक्टर रह चुके हैं, और इनफैक्ट अभी भी है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनका चेहरा देख के आपको क्या अभी आइडिया लग रहा है? इनका चेहरा देख के क्या आपको आइडिया लगा? केयरलेस। हेयरलेस, ओके। और बाकी सारे लोग बताइए सर कैसा आपको लग रहा है, इनका चेहरा कैसा सर दिख रहा है सर आपको? वो भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन उनको मतलब वो हर एक के साथ मतलब ये नहीं ओके, यू यानी फ्री नहीं हो हाँ पाते, जी, वो रिजर्व किस्म के होंगे। ओके क्या बात है। तो जो चीजें अभी हम लोग देख रहे थे पिछला पिछला घंटे में, हम लोगों ने देखा कि जो है इनके जो है पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। अब मुझे ये बताइए कि इनके चेहरे में आपको कुछ अलग अलग से चीजें क्या दिख रही है? पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बताना है आपको, खाली सिर्फ ऐसा इसमें बात करना है कि हाँ जी इनका जो है माथा गोल दिखाई दे रहा है, इनका आईब्रोज थोड़ा सा जी उनकी बिल्कुल स्ट्रेट दिख आंखें रहा है। है, ऐसा वाला बात करना है अभी। हाँ, आंखों में गहराई है बहुत। हम्म। माथा तो चौड़ा है, मतलब विजडम है उनके पास हम्म काफी। हम्म हम्म हम्म, हम्म, और ओके। आंखों और में बाकी मतलब सारे एक लोग? सच्चाई लग रही है। क्या बात है, ग्रेट। और बाकी सारे लोग क्या गेस कर पा रहे हैं सभी लोग? और बाकी सभी लोग क्या गेस कर पा रहे हैं? नीता जी, कुंदन जी, मोहन जी, सचिन जी, स्वप्निल जी, क्या आप लोग गेस कर पा रहे हैं इस पिक्चर को देख कर जो भी मैंने आपको वो दिखा रहा हूँ? अपनी क्या सब चीजों लोग को लग रहा है? लेकर बहुत नाक पर्टिकुलर लंबा है है। उनका। क्या बात है, नाक लंबा है, ओके। और क्या है इनके चेहरे में, कैसा लग रहा है इनका, आपको दिखाई दे रहा है इनका किसी ललाट को? बड़ा है, जो ललाट बोलते हैं ना, ललाट बड़ा है। ओके, सिर। माथा बड़ा है, ओके ओके ग्रेट। हाँ। और किसी को क्या इसमें दिख रहा है इस पिक्चर में? सर उनकी भौहें भी है। ओके ग्रेट। तो एक बार और बाकी सारे लोग मुझे बताइए एक बार जो है, कुंदन जी आपको क्या समझ में आ रहा है? सर आप रिस्पॉन्स एक बार दीजिए। कुंदन जी अगर आप स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाई दे रही तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स करके बताइए कुंदन जी कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? इनका जो है माथा चौड़ा है, या फिर जो इनका आईब्रोज थोड़ा लंबा है, या फिर आंख कुछ ऐसा है, क्या क्या है? थोड़ा ऐसा मुझे बताइए कि इनका कान लंबा है, चेहरा पूरा लंबा है, ऐसा वाला मुझे आंसर बताइए कुंदन जी। यहाँ पे अवेलेबल है सर? ओके, कोई बात जी नहीं। सर। तो जितने भी लोग अवेलेबल हैं तो बहुत ही अच्छा खासा सारे लोगों ने गेस किया है, खाजिन का चौड़ा है लंबा। एक और चीज मैं आपको देखिए, अभी अब मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से अपना जो है गेम चालू होता है जो हमारा फेस रीडिंग का है। अब सपोज करिए मैं किसी का फेस रीडिंग करने अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग फेस रीडिंग करते हैं तो तीन पार्ट में बांट कर हम लोग फेस रीडिंग को करते हैं, तीन पार्ट। पहला पार्ट हमारा ये होगा यहाँ पे कि जो है इनका माथे का पार्ट, ये पार्ट, ठीक है ना, ये माथा वाला जो पार्ट होगा ना, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए पार्ट जो आपको स्क्रीन पे आपको ये ऑफिस को दिख भी रहा होगा, ये जो माथा वाला जो पार्ट है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये पार्ट। ये जो है मैं पार्ट को बोल रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं माथा, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारा आईब्रो से जो नीचे होता है यहाँ से यहाँ नाक तक, ये दूसरा पार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका माथा हो गया, सेकेंड पार्ट आपका जो आईब्रो से लेकर जो है यहाँ पे जो है नाक तक, निचला नाक तक हो गया सेकेंड पार्ट। और यहाँ से निचला नाक से लेकर जो है यहाँ तक दाढ़ी तक या फिर चीन तक, ये तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। तो एक और चीज सभी लोग समझिएगा कि जब भी हम लोग माथे को जब देखते हैं तो माथा से हम उस इंसान का आगे वाला, उसका इंसान का इंटरेस्ट क्या है, उसका फ्यूचर में वो इंसान क्या कर सकता है, क्या उसका पोटेंशियल है, वो चीजें हम पता करते हैं। और आंखों से
ये जो दूसरा पार्ट है आंखों के नीचे से जो हम पता जो करते हैं कि वो इंसान कितना लॉयल है, वो इंसान कितना फैमिली बैकग्राउंड से मजबूत है, कमजोर है, उसका एक्शन लेने का क्या है, उसके सिस्टम, वो हम जानते हैं दूसरा पार्ट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं चीन से बात करूं तो चीन से हम लोग एक्शन के बारे में जानते हैं कि वो इंसान कितना एक्शन लेता है। ठीक है, किस हिसाब से एक्शन लेता है। तो इतना समझ में आया, पिक्चर को देखने के बाद इतना समझ में आपको आया होगा, है ना? सारे लोग को समझ में आया कि नहीं है? मैंने क्या बताया एक बार जल्दी से मुझे बताइए, मैंने क्या अभी शेयर किया आपके साथ कि सर जब भी मान तीन लीजिएगा आपको पार्ट्स फेस है। रीडिंग अगर आपको करना हो तो मैंने आपके साथ अभी क्या चीजें शेयर किया है, एक बार मुझे बताइए। कि पहले तो मैंने फेस के आपको, हाँ जी बताइए। फेस के तीन पार्ट आपने सजेस्ट किए हैं। हम्म। एक आंखों के ऊपर वाला भाग, हम्म। आंखों से नाक तक का भाग, और नाक से नीचे वाला भाग थर्ड जी पार्ट जी है। जी बिल्कुल। ओके, और नीता जी आपको क्या समझ में आ रहा है? वही जो आपने बताया कि मतलब हम्म। माथे को देखना है और बीच वाला भाग जो हम्म। है और नीचे वाला है। तो हम्म। नीचे से जो है सबसे नीचे जो है वो हम्म। एक्शन को बताएगा, वो हम्म। कितने जल्दी एक्शन लेगा नहीं लेगा। हम्म। और जो फर्स्ट वाला आपने जो बताया था कि मतलब वो किस टाइम का इंसान होगा, मतलब और सेकंड जो आपने बताया आंखों वाला, वो हम्म। आपने बताया कि वो मतलब अंदर से मतलब बाय हार्ट वो कैसे रहेगा, वो आपने ग्रेट। बताया। तो और अभी, उनका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये भी बातें आपने बताई उसमें। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। तो अभी मुझे कुंदन जी और मोहन जी और सचिन जी, मुझे तीनों लोग जो है, आप एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। हाँ जी सर कुंदन जी, क्या जैसा समझ में आ रहा था आपको? सर जैसा आपने बताया वैसा ही समझ रहा हूँ सर कि इसका पहले तीन चीज पे फोकस करना है, फोरहेड पे और आईब्रो ओके। से लेकर के नाक के बीच में, और फिर तीसरा ये कि ओके, इसमें क्या क्या ग्रेट जी जी। ग्रेट। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी का फेस रीडिंग करना है जी, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा ही फेस रीडिंग करना है, तो मैं, आप देखिएगा ध्यान से, सब लोग समझेंगे कि प्रोसेस में आपको धीरे धीरे आप जो है नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, फेस रीडिंग के अंदर। तो जैसे मान लीजिए मेरा फेस रीडिंग करना है, मेरा फेस दिख रहा है, या फिर आप लोगों में से वीडियो तो शायद किसी का ऑन है नहीं, तो प्लीज अब सारे लोग जो है धीरे धीरे करके जो है वीडियो को सारे लोग ऑन अपना रखिएगा, ताकि हम लोग अब चीजों को जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। ठीक है, तो आपको मान लीजिए कि मेरा फेस रीडिंग करना है, तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले मेरा माथा चेक करना है। ठीक है, ध्यान समझेंगे, जो शुरुआती लेवल पे बंदे होते हैं, जो शुरुआती लेवल पे जो लोग होते हैं ना, वो सारे तीनों चीजों को जो है एक बार में डिकोड, एक बार में पहचान नहीं सकते। ठीक है, ये तो पहली चीज है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ जी, ये प्रैक्टिस से ही आपको ये चीजें आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो है तीन भाग में बांटना है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, जो आपका ये फोरहेड वाला माथा वाला है, ये जो आपका माथा का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ऊपर तक, ये जो है आपका पहला पार्ट हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट के जो है आपका आईब्रो से जो है लेकर यहाँ तक नीचे वाला जो है, मतलब हमारा जो है नोज तक, नोज का जो नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ तक, सेकेंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट हमारा जो है नोज के नीचे से जो है लेकर यहाँ तक, चीन तक, दाढ़ी तक। ठीक है, ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में हम लोग पहले बांटते हैं। ठीक है, अब जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जी, जो जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, अब मान लीजिए कि आपने 6 मंथ आपका एक्सपीरियंस हो गया प्रैक्टिस करते करते, तो आपको क्या होगा ना कि तीनों चीजों के बारे में एक बार में आपको पता लग जाएगा। तीनों चीजों के बारे में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि फोरहेड, आइज के बारे में, चिन के बारे में, तीनों चीजें एक बार में पता लग जाएगा अगर आप एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीजें एक बार में। लेकिन आप मान के चलिएगा अगर आप नए हैं, तो नए हैं तो आपको कोई एक चीज पकड़ना होगा शुरू में, या फिर आप फोरहेड पकड़िए, या फिर आप कोई जो है अपने आइज को पकड़िए, या फिर कोई अपने चिन को पकड़िए। किसी भी इंसान का अगर आप फेस रीडिंग कर रहे हैं तो एक एक चीज को पकड़ना है, सारी चीजों को जो एक बार में नहीं पकड़ना है। दोस्तों अगर आपने सारी चीजों को एक बार में पकड़ लिया तो 100% मैं बता रहा हूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग फेस रीडिंग करने के लिए किसी भी व्यक्ति के जाएं, तो वहां पे ये चीज का ध्यान रखें कि अपने माथे को अलग भाग में बांट लीजिए। ठीक है, आप शुरुआती लेवल में हैं तो माथे को अलग भाग में बांट लीजिए, इसको अलग भाग में बांट लीजिए और इसको अलग भाग में बांट लीजिए। और साथ ही साथ आप जब भी फेस रीडिंग करें तो इस चार चीजों का ध्यान रखें कि किसी एक चीज का पहले आप पकड़िए। जैसे आपने मान लीजिए मेरा फेस रीडिंग आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ जी मेरा सर आप फेस रीडिंग करके बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मेरा कोई एक पार्ट को चेक करना है, या फिर फोरहेड को चेक कर लीजिए, मेरे माथों को चेक करिए, या फिर मेरे आइज को देखिए, या फिर मेरे जो है टीथ को देखिए, या फिर मेरे जो है चिन को चेक करिए आप। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको क्या पसंद आ रहा है। सबसे पहले चीज क्या आपको इंटरेस्ट हो रहा है, वो आप सबसे पहले एक चीज को पकड़ के आपको फेस रीडिंग करना होता है। ठीक है,
अब हम आगे समझते हैं। अब हम लोग आगे समझते बहुत ही पावरफुल चीज एक और, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। तो अब देखिए हम लोग जो है समझते हैं यहाँ पे कि जो है आपके साथ, अब ये देखिए कि आपके लाइफ में जो है ना कि ऐसा होता होगा 100%, हर किसी के लाइफ में होता ही होता है कि आपके लाइफ में कभी गलत इंसान पर अगर आपने ट्रस्ट किया होगा तो आपने लोग देखे ही होंगे कि बहुत सारा जो है लॉस झेलना पड़ा होगा या फिर कम लॉस झेलना पड़ा होगा। तो लॉस तो मतलब कि ऐसा है कि अगर हमने गलत इंसान पर अगर भरोसा किया है तो लॉस तो हमें करना ही करना है, ठीक है। आप किसी का फेस देखकर आपको कभी भी फीलिंग आई कि ये सही है या नहीं? आपको क्या, मुझे बताइए कि मेरा फेस देखकर आपको फीलिंग ऐसा आया कि ये इंसान सही है कि नहीं सही है, या फिर कोई और आपके जो भी आप लोगों से मिलते हैं तो कोई ऐसा अभी माइंड में कोई सवाल आया होगा ना कि यार यार ये इंसान थोड़ा सा मुझे सही लग नहीं रहा है, मुझे ये इंसान थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप करूंगा तो मेरे को जो है बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ऐसा मतलब हम लोग को जनरली लगता है कि नहीं लगता है? एक बार बताइए अपने आप को अनम्यूट करके। लगता यस। जनरली ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता यस है। सर, यस सर। ओके, ग्रेट। तो अब हम समझते हैं कि जो है आपका जो है एक्सपीरियंस जो है टोटली जो है आप ध्यान समझेंगे सभी लोग। तो चैट में जो है यस इसलिए लिखना है कि कभी भी किसी को जो फेस देखकर जज किया हो आपने, अगर आपने किसी का फेस देखकर उसके पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश किया हो तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए। अगर आपने किसी का जो है फेस जो है देखकर उसके बारे में आपने जानने की कोशिश किया हो कि हाँ जी ये इंसान ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अपने माइंड में आपका क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अगर आया है तो यस टाइप करिएगा। अगर आपके माइंड में ऐसा कभी क्वेश्चन आया है किसी इंसान को देखकर, कोई अनजान हो चाहे कोई पहचाना वाला हो, तो आपको माइंड में ऐसा सवाल आया है कि नहीं आया? ठीक है, तो आई होप कि सभी लोग को आया ही होगा। तो अब हम समझते हैं फेस सेटिंग जो है, आप सीखते हैं समझते हैं कुछ कुछ तरीके, ठीक है। क्लियर सभी लोग को? क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम समझते हैं कि जो है आपको पहले क्या करना है यहाँ पे। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, सब लोग छोटे छोटे चीजों को आप नोटिस करेंगे सभी लोग प्लीज। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, मिनी आपको प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मिनी आपको प्रैक्टिस में ये करा रहा हूँ कि जो है आपको सबसे पहला चीज का ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट माथे का ध्यान रखना है, तीसरा आईब्रोज का, ठीक है, आईब्रोज के पार्ट वाला नीचे का, और तीसरा जो है आपको चिन का ध्यान रखना है। तीन पार्ट फेस रीडिंग करने का, ठीक है, चाहे कोई भी पार्ट से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। और तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फेस रीडिंग को बहुत ही पावरफुल बनाते हैं, क्या सभी लोग जानना चाहेंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग फेस रीडिंग करते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे लोगों का जो है हम जब भी फेस रीडिंग करते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो दोनों का पर्सनैलिटी फीचर सेम होता है। ये पहली चीज, पहला कंडीशन क्या है अपनी डायरी में ये नोट करिएगा कि आपको जो है वहां पे जो है पर्सनैलिटी फीचर दोनों लोगों का जो है सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज कि हम जब भी फेस रीडिंग करते हैं जिनका 14 साल उम्र प्लस होता है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तभी हम लोग उनका फेस रीडिंग करते हैं, अदरवाइज फेस रीडिंग हम नहीं करते हैं। दूसरा चीज। तीसरा चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं तीन पावरफुल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सच में आपके फेस रीडिंग में आपको चार चांद लगा देगा। आपको जो है प्रेडिक्शन का जो है ना एक्यूरेसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा चीज ये है कि आपको क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है। क्रॉस चेक मतलब क्या है? आप सपोज करिए कि मेरे आपने चीन को देखा और आपको, आप सपोज करिए आप फेस रीडर है और आपने मेरे चीन को देखा और आपने बताया कि हाँ जी आपका थोड़ा एक्शन लेने का जो है पावर जो है कैपेसिटी है ये थोड़ा कम है, ठीक है। और अगला व्यक्ति को आपने बता दिया कि हाँ जी आपका ऐसा पर्सनैलिटी है, लेकिन वो प्रेडिक्शन आपका सही नहीं होगा। जो आपने पर्सनैलिटी जो डिकोड किया है वो हो सकता है गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने क्रॉस चेक नहीं किया था। इसलिए हम लोग क्रॉस चेक मिनिमम 3 से 4 चीजों को करते ही करते हैं। जैसे अगर आप किसी का फेस रीडिंग मिनिमम करने जाएं तो इतना ध्यान रखें कि जब भी आप किसी का ओठ देख रहे हैं तो चीन भी चेक करिए, नोज भी चेक करिए, आईब्रोज भी चेक करिए, उसका फोrehead भी चेक करिए। मिनिमम 3 से 4 चीजों को आपको चेक करना है क्रॉस चेक। अगर आप क्रॉस चेक जब करते हैं ना तो उसमें आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ जी इस इंसान का पर्सनैलिटी ऐसा 100% है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब कितने लोग मुझे बताइए, कितने लोग जो फेस रीडिंग जो पहली बार सीख रहे हैं, और कितने लोग को जो है रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम को अभी जो है झेल रहे हैं या फिर प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर चुके हैं? एक बार मुझे वो लोग बताइए, कितने लोग फेस रीडिंग को पहली बार सीख रहे हैं जी? अगर आप लोग फेस रीडिंग को पहली बार सीख रहे हैं तो एक बार जो है वन टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर आप लोग फेस रीडिंग को पहली बार सीख रहे हैं तो एक बार जो है चैट बॉक्स में आप लोग वन टाइप करिए, पहली बार, पहली बार, ओके ओके।
स्वप्निल पांडे जी पहली बार सीख रहे हैं, ओके। और एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार जो है 1 टाइप करें ताकि हमें पता चले कि हाँ जी आप लोग पहली बार सीख रहे थे रीडिंग को, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं जी। 1 नीता जी, सचिन जी, यस, मोहन जी, नीता जी और स्वप्निल जी, मोहन जी, ओके, नीता, गणेश, ओके, ग्रेट। तो इतना चीज समझ में आया सभी लोग को, ठीक है जी। अब आपको जो है इसके वजह से रिलेशनशिप में कई बार आप लोगों ने जो है मतलब स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल भी आपके लाइफ में आए होंगे कैंसलिंग करने की ना करने की वजह से, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, अब जो है अगर आप पे पहले ही लोगों का जो है नेचर अगर आप समझ पाते तो आपके लाइफ में क्या चेंज होगा। आप सोचिए कि मान लीजिए कि अगर आपने पहले ही लोगों को जो है समझना जान लिया तो आपके लाइफ में देखिए क्या क्या चेंज होगा, आप वो ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको वो अब तरीके आपको मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो चीज के लिए आप आज बैठे हुए थे, और मैंने आपको बोला था कि आपको लास्ट में एक स्पेशल चीज बताऊंगा, लेकिन ये स्पेशल एक और चीज है। अभी कुछ मिनट में अभी वो भी हम लोग रिवील करेंगे, एक और स्पेशल चीज है। लेकिन ये भी जो मैं आपको साथ अभी जो शेयर करने जा रहा हूँ ये दोस्तों फेयर ट्रेडिंग का बहुत ही पावरफुल यहाँ से सूत्र भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से सभी लोग समझेंगे यहाँ से। अब ये देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको माथे के बारे में बताया, ठीक है। तो अब देखिए जिनका भी बड़ा माथा होता है जी, जिनका भी बड़ा माथा होता है ये जो है काफी अच्छा प्लानिंग करते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ से, या फिर इस चीज को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर चाहे तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद तो होगा नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए या फिर आपको ग्रुप में इसका जो है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। तो जिनका भी बड़ा माथा होता है जी उनका फेस रीडिंग अगर हम करें तो उनका पर्सनैलिटी ये होता है कि ऐसे लोग जो प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं, इंटेलिजेंस ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिनका बड़ा माथा होता है, ठीक है। अब छोटा माथा वाले लोग, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं और डिसीजन को फास्ट लेते हैं, वो चाहे गलत डिसीजन हो चाहे सही डिसीजन हो, डिसीजन मतलब डिसीजन फास्ट लेना, ठीक है। और जिनका सीधा माथा होता है, सीधा मतलब ऐसा, मतलब बिल्कुल मतलब ये तो चौड़ा रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो माथा का जो साइज है ना थोड़ा ये बढ़ा रहता है, ये उनका बाल थोड़ा इधर पीछे से स्टार्ट होता है इधर से। अभी मान लीजिए मेरा बाल जो है आगे से स्टार्ट है, लेकिन वो जिनका भी माथा थोड़ा सा जो सीधा होता है, जो बड़ा होता है ना थोड़ा बड़ा वाला, ठीक है, सीधा मतलब बड़ा वाला, वो मैं बोल रहा हूँ, तीसरा माथा बोल रहा हूँ, जो सीधा माथा यहाँ पे लिखा गया है। तो इनका जो है ना बाल जो बीच से आता है, इधर से स्टार्ट होता है, इधर बाल मतलब आगे ऊपर का जो थोड़ा आगे वाला जो बाल होता है वो नहीं होता है आगे, ठीक है। तो ये जो सीधा जिनका माथा होता है ये क्लियर थिंकर होते हैं जी, इनको क्लियरिटी रहता है कि हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कौन से काम करने हैं कौन से काम में नहीं करना है, इनको बिल्कुल ये चीजें क्लियर रहता है, ठीक है, क्लियर है। आप जिनका जो है फोरहेड रहता है जी, कि जैसे मान लीजिए कि किसी किसी के माथे पे जो है ना लाइंस ऐसे बने रहते हैं, 1 2 3 ऐसे करके जो इनके माथे पे लाइन बने रहता है, उसका लाइन का क्या मतलब होता है, वो इंसान कितना स्ट्रेस में है या फिर वो कितना इंसान एक्सपीरियंस्ड है, ये भी बात पता चलता है। दूसरी चीज ये भी बात पता चलता है कि वो इंसान कितना लाइफ लॉन्ग जीने वाला है, ये भी उससे पता चलता है, ठीक है। मतलब 3 चीजें जो है फोरहेड में जो हमारा लाइन होता है उससे हमें पता चलता है कि वो इंसान कितना स्ट्रेस में है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो चीजें पता चलता है, ठीक है। तो अपना एक बार मिरर में आप सभी लोग जो है एक बार जो है अपना चेहरे को देखिएगा, अपने फोरहेड को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो है आपका चेहरा कौन सा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कितने लोगों में से प्लीज सभी लोग जो अपने वीडियो को एक बार ऑन कर लें, तभी अब हम लोग जो है चीजों को समझने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाएंगे। प्लीज सब लोग जो अपने वीडियो को ऑन रखें, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कितने लोग का जो है यहाँ पे बड़ा माथा है, छोटा माथा है, सीधा माथा है या फिर माथे पे कोई लाइन्स है, कितने लोगों का यहाँ पे है, मुझे बताइए। एक बार अपना माथा चेक करके बताइए एक बार कि आपके माथे जो है लंबा है, छोटा है, गोल है, कैसा है आपको दिख रहा है, या फिर बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कैसा आपको आपको क्या फील हो रहा है, मुझे ये बताइए। आप सभी लोगों को क्या फील हो रहा है यहाँ पे? कुंदन जी अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो प्लीज सभी लोग जो है अपने आप को जो है यहाँ पे जो है वीडियो को ऑन रखेंगे, ठीक है। वीडियो ऑन होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो प्लीज सारे लोग जो वीडियो पे आ जाए। तो एक बार देखिए सारे लोग माथे का अगर डिकोड अपने कोशिश करने की कोशिश करिए। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए नीता मैम जी, आपको अपने माथों को देखते हुए क्या पता चल रहा है कि आपका माथा चौड़ा है या फिर मीडियम है, कैसा आपको लग रहा है? सर वो चौड़ा है हम्म। और सर लाइंस है माथे पर। ओके, कितने लाइन्स है मैम वहां पे? सर देखिए मैम अगर हम कर लें तो फिर तो लाइंस लाइन्स ज्यादा हो 5। जाएंगे ना।
ऐसे देखिए, नॉर्मली अगर हम एक हाथ से, अगर हम देखिए जब भी ध्यान रखेंगे ये सब चीजों को, अगर आपको चेक करना है तो कैसे हम करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ऐसे बोलूं कि हाँ जी अपना माथे पे चेक करिए एक बार कि जो है कितने लाइन से, तो अगर आप ऐसे करेंगे, जो आप खुद से जब आप यहाँ पे ऐसे करते हैं तो खुद से यहाँ पे दाग हो जाएगा जब आप खुद को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको, नॉर्मली नॉर्मली आप रहिए और नॉर्मल नॉर्मली रह के, कैसे और दिखता है? नॉर्मल रहने के बाद एक हाथ की दूरी पे जितना भी आपको जो चीजें दिख रहा है वो मान्य होगा फेस रीडिंग में। ठीक है, मतलब आप एक हाथ ओके। की दूरी पे जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठा है वो, और जो चीजें जो है उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक दिख रहा है, ठीक है, वो फेस रीडिंग में क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपका अगर चेहरा के अगर मैं बात करूं तो चेहरा जो है आपका यहाँ पे क्या है, छोटा है कि बड़ा है कि कैसा है, वो एक जो है तरीका होता है फाइंड आउट करने का। अब वो तरीका क्या है, ध्यान समझेंगे सभी लोग कि अगर मैं आपको अब थोड़ा सा पावरफुल चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से सब लोग समझेंगे। ठीक है, और चीजें को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जो है माथे में 2 अंगुली बैठता है, 2 अंगुली देखिएगा, किसी के माथे में अगर 2 अंगुली बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके लाइफ में चैलेंज ही चैलेंज है। अगर किसी के माथे में 2 अंगुली बैठ रहा है तो उसका माथा बहुत छोटा है। ये माथे को जो है चौड़ा बड़ा पता करने का तरीका है कि अगर उसका 2 अंगुली उसका जो बैठ रहा है यहाँ पे तो बहुत ही उसका माथा छोटा है। अगर किसी का 3 बैठ रहा है तो उसका माथा मीडियम है। अगर 4 बैठ रहा है तो माथा उसका चौड़ा और बड़ा है। ठीक है, तो एक बार चेक करिए कि आपका अंगुली से एक बार जो अपने माथे पर रखिए और मुझे बताइए कि आपका 3 अंगुली बैठ रहा है कि 4 अंगुली बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है, और फिर मैं आपसे ही आपका फेस रीडिंग कराऊंगा अभी, कितना बैठ रहा है मुझे बताइए। 4 है सर। हाँ जी, हाँ जी, 4 बैठ रहा है, 4 है, 4। 4। 4। ओके, 4 बैठ रहा है, 4 बराबर, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि जिनका भी 4 अंगुली बैठता है माथे पे, उनके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होता है। चैलेंज देखिए थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक बोलते हैं बहुत ही काफी क्रिटिकल चैलेंज, वो क्रिटिकल चैलेंज उनके लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है। वो लाइफ में बिल्कुल अपने कंफर्टेबल तरीके से होते हैं। मतलब जिनका 4 यहाँ पे होता है ना, तो वो सोचिए कि अपने लाइफ में बिल्कुल ही कंफर्टेबल होता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा रिच होंगे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ये जरूर बोलूंगा कि वो अपने लाइफ में कंफर्टेबल होते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ही पावरफुल होते हैं, अपने लाइफ में वो खुश होते हैं। जिनका भी जो है 4 यहाँ पे माथे पे उनका आता है। अब जिनका 3 आता है वो थोड़े लाइफ पे उनके चैलेंज बढ़ जाते हैं, उनके लाइफ में थोड़ा चैलेंज होने लगते हैं। ठीक है, उनके लाइफ में चैलेंज रहते हैं। तो जिनका भी 3 आया होगा एक बार मुझे बताइएगा, या फिर जिनका भी 4 आया होगा वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन मैं आपको पहले ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिनका भी 4 होता है उनके जो है लाइफ में जो है सारी की सारी जो चीजें पॉजिटिव रहती है, और दूसरी चीज उनके लाइफ में कोई जो है टेंशन या फिर जो है उनके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं रहता। जिनका 3 आता है ना उनके लाइफ में थोड़ा चैलेंज बढ़ता है। जिनका 2 आता है उनके लाइफ में थोड़ा चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिनके 2 आते हैं उनके लाइफ में चैलेंज ज्यादा बढ़ते हैं, जिनके 3 आते हैं उनके लाइफ में थोड़ा चैलेंज कम होते हैं, और जिनके 4 आते हैं उनके लाइफ में चैलेंज नहीं रहते हैं। तो आप मुझे बताइए एक बार, सारे लोग वहां पे या फिर जो है अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, नीता जी आपका जो है 4 है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपके लाइफ में चैलेंज है कि नहीं, आप खुद मुझे बताइए। जो मैंने आपको बताया जो चीजें उसके बेस पे आप मुझे बताइए। सर ऐसा है सर, चैलेंजेस आए लेकिन हर चैलेंज को मैंने वो किया। फेस मतलब किया, राइट। नॉर्मल है, मेरा फेस किया और आगे बढ़ी। मतलब मैंने उनको अपनी लाइफ में चैलेंज आया तो मैंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ी। देखिए ऐसा वो हुआ देखिए है, लेकिन एक्शन मैं वाला। उसमें फंस के नहीं रही। हम्म। मतलब अभी एकदम टोटली फ्री लाइफ। ओके, क्या बात है। तो अब हाँ। मुझे बताइए कि जो मैंने आपको अभी बताया, जो भी मैंने आपको जो है कंडीशन जो बताया, क्या उस कंडीशन के हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि 4 जब आपके माथे में बैठ रहा है तो आपको ये लग रहा है ना कि हाँ जी मेरे लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। देखिए वो काम का जो चैलेंज होता है ना, वो काम का जो टारगेट होता है हम उसको चैलेंज नहीं बोलते हैं। हाँ जी मेरे लाइफ में भूचाल आ गया, वो चैलेंज कहाँ है भाई, वो नहीं। चैलेंज नहीं है, वो काम करने का वो चैलेंज है। तो वो उसको चैलेंज आप लोग मत मानिएगा। मैं वैसे चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि किसी को बेचने कुछ जा रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्शन कस्टमर कर रहा है, तो आप सोचिएगा यार भाई चैलेंज मेरे लाइफ में चल रहा है, सेल नहीं हो रहा है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में बात कर रहा हूँ कि हमारे लाइफ में एग्जैक्टली क्या चैलेंज चल रहा है। ठीक है, तो वो चैलेंज नहीं होता, वो चैलेंज हमारे टारगेट के लिए होता है, तो वो चैलेंज में नहीं आता है। लेकिन आप मुझे नीता जी प्लीज बताइए कि जैसे कि मैंने आपको जो भी मैंने आपको कंडीशन बताया, जो भी मैंने चीजें आपको बताया अभी, उसके हिसाब से हाँ वो आपने बोला कि ठीक है। 4 मेरा उंगली बैठता है। तो आप मुझे बताइए कि आपका पर्सनैलिटी अब क्या होगा माथे देखकर। और जैसे आपने बताया ना कि मतलब ठीक मेरा लाइफ स्मूथ चल रहा है, हाँ बिल्कुल जी, स्मूथ। स्मूथ चल रहा है। ये कौन फीडिंग फैमिली कर रहा लाइफ है, ये भी आप और खुद कर रही पर्सनल है ना, लाइफ नहीं? भी और सारी चीजें।
ठीक है, तो अभी आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्वप्निल जी आपका क्या है? स्वप्निल जी आपका कितना माथे में बैठ रहा है? 3। 3 बैठ रहा है। मैं आपको ये, जैसे कि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? आपके लाइफ में क्या है, आप खुद देखिए। कुछ नहीं, चैलेंज आती है चली जाती है। Okay। आती है, चैलेंज आती है, तो जो भी मैंने आपको जो चीजें जो बताया उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चैलेंज आपके लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो चीजें क्लियर है। सचिन जी आपके माथे में कितना बैठ रहा है, मुझे आप एक बार वो कंफर्म करके बताइए। सचिन जी, कितना आपके माथे में बैठ रहा है उंगली, एक बार वो बताइए अपना, जो भी सर आपका जो चार फिंगर। चार 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 बैठ पा रहे 4 हैं। बैठ रहा है। मैं आपको ये 100% बोल सकता हूँ कि सचिन जी आप पे जो है 100% आप फाइनेंशियली जो चीजों में आप अच्छा है, आपके लाइफ में चैलेंज नहीं है। देखिए, पहले तो यस सर, चैलेंज को, एब्सोल्युटली राइट। देखिए पहले चैलेंज, पहले वो समझिए चैलेंज हम बोलते किसको। देखिए कभी कभी हम लोग चैलेंज को ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मेरे पास तो कोई अच्छा कार नहीं है, तो मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये तो यार हमारे लाइफ में काफी अच्छा खासा चैलेंज चल रहा है, ये तो चैलेंज चैलेंज परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्त, चैलेंज मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि चैलेंज किसको बोलते हैं। चैलेंज तो हम उसको बोलते हैं कि जिसके पास खाने के पैसे ना हो और वो खाने के लिए तरस रहा, उसको हम लोग सच में बोलूं तो अगर चैलेंज का मतलब, उसको बोलते हैं कि चैलेंज में वो है व्यक्ति, वो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, बहुत व्यक्ति वो चैलेंज में फंसा हुआ है, उसको बोलते हैं कि हाँ जी उसके लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग बोलेंगे हाँ जी वो लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है 100%। लेकिन जो ऑलरेडी इंसान अच्छा खासा खा रहा है, अच्छा खासा पी रहा है, उसके पास भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक दिया है, जो कि जिससे आपको नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसान बोलता है मेरे लाइफ में चैलेंज है, दोस्तों वो गलत है, वो चैलेंज नहीं है। वो आपका एक टारगेट के हिसाब से जो है, आपका जो है एक ऑब्स्टिकल बीच में आते हैं, वो चैलेंज नहीं होते हैं, वो आपका टारगेट को अचीव करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत परेशानियां होती है, तो वो चैलेंज नहीं होते, राइट। तो इतना समझ में आया, इतना क्लियर है कि नहीं ओके सर, क्लियर? लेकिन जी जी। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा सर, हाँ जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। ये जो चार आ रहे हैं तो यू आर एग्जैक्टली राइट कि हाँ उतने चैलेंजेस नहीं, मतलब कंफर्टेबल लाइफ में हाँ जी जी। रहा हूँ। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कंफर्टेबल लाइफ है, हम तो कम से कम इतना तो हम हैं कि हमारे लाइफ में जो भी नून रोटी है, जो भी हम खाना जो खा रहे हैं वो हम आराम से खा पा रहे हैं, उसके लिए हमें कोई मतलब उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसको चैलेंज नहीं बोलेंगे, वो हम बोलेंगे लाइफ हमारा कंफर्टेबल चल रहा है, राइट। तो इतना समझ में आपको आया, ठीक है जी। अब हम आगे आगे समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको आंख के बारे में बताया था, अब आंख के बारे में समझिए ध्यान से, ठीक है। अब आंख देखिए क्या करता है जी, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अब आंख के बारे में मैंने बताया था कि सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट पार्ट के आपने फेस रीडिंग, अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए कि फेस रीडिंग यहाँ पे मैं आपका कर रहा हूँ कि आप खुद अपना फेस रीडिंग कर रहे हैं, मुझे एक बार ये बताइए, मैं इस चीज को जानने के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट हूँ। मैं आपका फेस रीडिंग कर रहा हूँ या फिर आप खुद कर रहे हैं अपना फेस रीडिंग? हम लोग खुद से कर रहे हैं सर। खुद से कर रहे हैं। तो जी। आपको एक्सपीरियंस इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देखिए सर, हमारा सिखाने का पर्पस यही है कि आप खुद से फेस रीडिंग करना जाने, खुद से फेस रीडिंग आप खुद देखिए कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आप लोग को इसमें एक्साइटमेंट है कि नहीं है, एक बार मुझे बताइए। एक्साइटेड है सारे लोग? इट्स क्योंकि ग्रेट, आप ग्रेट माथा सर। देखकर आप फेस रीडिंग करना भी सीख गए, ठीक है। अभी मैं आपको आंख वाले दिखा रहा हूँ, आंख के देखिए, देखिए अब इसमें कैसे होता है जी। तो अगर प्लीज सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि क्लास में बहुत सारे लोग कनेक्टेड है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा क्लास में इंटरेक्शन नहीं बन पाता है, ठीक है। आप जिनका देखिए बड़ा आंख होता है जी, जिनका भी बड़ा आंख होता है उनका देखिए पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान से सब लोग समझेंगे, ठीक है। जिनका भी जो है यहाँ पे आंख बड़ा होता है, ये इमोशनल ज्यादा होते हैं। इमोशनल मीन्स मतलब क्या, कि वो अगर आपको अगर देखेंगे कि हाँ जी आप रो रहे हैं या फिर आपको कोई पैसे का तंगी है, तो वो सच में वो इंसान बोलेगा अरे भाई मेरे पास देख भाई, ऐसा है कि मेरे पास 500 रुपए है, तू भी इसमें 250 रुपए रख ले, अरे यार मैं समझ सकता हूँ तेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो तुरंत मतलब ऐसा लगेगा कि वो रोने लगेगा, मतलब थोड़ा ऐसा उसका मूड हो जाएगा ना कि वो लगेगा कि वो रो देगा वो इंसान, तो बहुत ही वो इंसान इमोशनल होता है, ठीक है। इनका बड़ा आंख होता है। देखिए और बड़े आंख वाले लोग, पता है मैं आपको क्लियरिटी बताऊं, मैं आपको सच बताऊं,
ये बड़े आंख वाले लोगों से अगर आप दोस्ती करते हैं ना, या फिर बड़े वाले आंख वाले लोग जो है ना बहुत इमोशनल होते हैं, आप इनके साथ कोई भी चीज को शेयर करें ना तो आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से तालमेल बैठाते हैं। जिनका बड़ा आंख होता है ये आप गेस करिएगा, ठीक है। अब देखिए जिनका छोटा आंख होता है जी, जिनका भी छोटा आंख होता है ना, ये इंसान फोकस्ड और प्रैक्टिकल होते हैं। ये इमोशनल चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ये वहां पे पूछेंगे हाँ जी इसका इतना रेट है तो इतना क्यों है, उसको लॉजिक बताना पड़ेगा तब जाके वो सामान लेंगे। छोटा जिनका आंख होता है। और दूसरी ये चीज ये भी होती है, ये इंसान फोकस्ड भी होते हैं और ये जो है थोड़ा तार्किक माइंडसेट वाले भी होते हैं और ये एक्टिव होते हैं हमेशा से जो इनका माइंड थोड़ा एक्टिवेट रहता है और ये ऐसा कोशिश करते हैं कि मुझे कोई बोल ना पाए। मतलब हमेशा से ये सतर्क रहने वाला इंसान होता है जिनका भी आंख छोटा होता है, ठीक है। अभी आप खुद फैसिलिटी अभी अपना खुद से आप करेंगे आंखों को देखकर, ठीक है। अब देखिए जिनका चमकदार आंखें होता है, जिनका भी जो आंखें थोड़ा सा लगता है व्हाइट व्हाइट होता है, थोड़ा थोड़ा उनका ज्यादा आंखों में लाइट होता है, ऐसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ये ऐसे लोग पता है आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे लोग जहाँ जब भी आप किसी बैंक में या फिर ऑफिस में जब जाते होंगे। हाँ जी स्वप्निल जी बताइए। स्वप्निल जी कुछ सॉरी। बोलिए। ओके। तो जिनका भी चमकदार आंखें होती है ये लोग जो है कॉन्फिडेंस होते हैं और ये लोग अधिकतर आपको ऑफिशियल वर्क में मिलेंगे। आप देखिएगा एक बार नोटिस करिएगा, ठीक है। देखिए जिनका भी जो है नीचे वाला आंख जो है ना, नीचे आंख होता है, मतलब ऐसा कि मतलब हमेशा से लगता है कि उनका आंख जो है ना नीचे की तरफ है। ये जो हमारा जो आंख है, ये आंख हमेशा, ये तो अभी सीधा है मेरा आंख, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनका उनका जब आंख होगा ना नीचे वाला, नीचे जो है नीचे की तरफ उनका थोड़ा ये जो है ना व्हाइट वाला ये हिस्सा ऐसे झुका होगा, ठीक है। तो ये जो है लो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं। लो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं जिनका आंख ऐसे थोड़ा डाउन होता है, ठीक है। वो लो कॉन्फिडेंस वाले हैं, ठीक है। और जिनका मोटा ओठ होता है जी, जिनका भी मोटा ओठ होता है, ये लोग जो है केयरिंग होते हैं, दूसरों को केयर करते हैं, दूसरों को संभालते हैं। ये लविंग नेचर के बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब प्रेम इनके अंदर बहुत ज्यादा फूट फूट के भरा होता है, ठीक है। पतले ओठ वाले जो है लोग जो है ना रिजर्वेड पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। और मैं अगर नेचुरल स्माइल की मैं बात करूं तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। नेचुरल स्माइल मतलब कि जो है एकदम जितना है वो तो नेचर के हिसाब से वो जो है स्माइल करते हैं, तो वो जो है पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं। और जो है फेक जो करता है तो आपको पता ही है कि फेक को तो लोग को हम लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि जी फेक आप लोग का जो है स्माइल है, ठीक है, तो हम लोग वो वैसे भी पकड़ लेते हैं। तो ये हिडन इमोशन वाले लोग होते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? आइज वाला ये देखिए, रिलेशनशिप में हम लोग करते हैं बिहेवियर को समझने में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताया, जो भी मैंने आपको बताया राउंड, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया पतला मोटा, ठीक है, छोटी आंखें बड़ी आंखें। तो अब इससे आप क्या समझ, आप इसमें से जो है एक बार मुझे बताइए सभी लोग कि कितने लोगों का आंख ऐसा दिख रहा है जी, मोटा कितने लोगों का है आंख? सभी लोग प्लीज वीडियो पे ऑन रहे। इसमें से कितने लोगों का जो है आंख मोटा है, एक बार मुझे जल्दी से बताइए। कितने लोग का यहाँ पे आंख मोटा दिखाई दे रहा है जी? दिखाई दे रहा है? या फिर मोटा हो छोटा हो कैसा दिख रहा है? प्लीज एक बार जो है बताइए, एक बार अपना आंख को देख के बताइए। नीता जी, नीता जी आपका मेरी आंख कैसा छोटी दिख रहा है, है? मेरी आप खुद छोटी एक है बार सर। नोटिस करिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, एक सेकेंड। मेरी आंखें ना सर छोटी है। ओके छोटी है, ठीक है। तो मैंने आपको पर्सनैलिटी क्या बताया यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बताया जिनकी हाँ, आंखें जो भी छोटी बताया होती है ना वो सर क्या होते एकदम हैं, ये सही है। देखिए। मतलब मैं लॉजिकल हूँ बहुत ही ज्यादा। मतलब जैसे आपने कहा तार्किक रहते हैं, बिल्कुल मैं वैसी ही हूँ। ओके। और दूर, मतलब दूरदृष्टि है मेरी ये। और नहीं वो देखिए मैम किसी प्रॉब्लम भी नहीं है। चीज में। हाँ, हाँ जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनका भी आंखें छोटा होता है वो जो है ना ये थोड़ा लॉजिक से काम करते हैं। इनको हर चीज के लिए लॉजिक चाहिए। वो चाहे कोई हाँ मार्केट जी। में कोई सामान खरीदने के लिए जाए, चाहे कोई भी करने हैं, मतलब मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ आपके माइंड में ऐसा होगा कि भाई मीटिंग में आज क्या होने वाला है, इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। आपने अपने माइंड में ये चीज का आइडिया लगाया होगा जरूर, 100% बोल सकता हूँ। तो ये जो है हम्म। लॉजिक वाले होते हैं और फोकस्ड इंसान होते हैं कि जो भी चीज ये करते हैं फोकस के साथ करते हैं। ये मतलब कि विदाउट फोकस नहीं होते, बहुत ही फोकस्ड इंसान होते हैं। तो मैम ये बताइए पर्सनैलिटी आपके अंदर ये है कि नहीं है, मुझे एक बार सच में हाँ, बताइए। है सर, एकदम ये बराबर है। और खुद से गलतियां ना हो जैसे, उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान हाँ डर रखती रहता हूँ। है आपको, मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपको डर रहता होगा कि हाँ जी मेरे को कोई बोल ना दे, मैं ये गलती मुझे देखो। बिल्कुल। ऐसा होता है जॉब में, अगर मान लीजिए किसी का छोटा आंख है तो वो इंसान जो है ना बॉस को बोलने से पहले
वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उसका काम है ना, वो ऑलरेडी करके रखेगा, ताकि बॉस उसको बोल ना पाए। तो वो उसका वैसा पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, और पहले से प्री प्लान होता है, तैयार होता है कि हाँ जी मुझे ये उसको जवाब देना है, ठीक है, उसका ये पर्सनैलिटी होता है। इतना क्लियर है? ओके। अब मुझे स्वप्निल सर बताइए जल्दी से मुझे कि आपका आंख जो भी साइज है कैसा है, छोटा है, बड़ा है? हाँ जी बड़ा सर, है, बताइए। बड़ी आप आंखें बस हैं। देखिए, आंख को ऐसा करके बिल्कुल आप सर नहीं करें, जो आपका नॉर्मल जो अंदाज है उस अंदाज को आप दिखाइए। आप ऐसा बड़ा नहीं कर सकते, आप ऐसे फिर तो मेरा भी बड़ा हो नहीं सकता है। नहीं, मेरी ऐसे नहीं, आंखें जिस बड़ी है, नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके। बड़ी आंख है। हाँ जी, बड़ी आंखें हैं, लेकिन इसके वजह से आपको थोड़ा जो है इधर का जो है थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया ना, थोड़ा सा जो, तो इसके वजह से थोड़ा छोटा क्या? दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी आपकी आंखें हैं। तो अब मुझे ये बताइए, आप खुद से देखिए यहाँ पे, मैंने जिनका भी बड़ी आंखें हैं उनके लिए मैंने क्या बताया कि ये इमोशनल होते हैं। और सच में मैं बता रहा हूँ, आप खुद बताइए स्वप्निल जी, क्या आप इमोशनल है कि नहीं है? जैसे दूसरा कोई सही इंसान बात। कोई दुख में है, कोई दर्द में है, तो आप सच में मैं बता रहा हूँ कि आप उसके हेल्प के लिए आप 100% वहां पे जाते होंगे और उसको सपोर्ट करने की सर, कोशिश करते होंगे अपने हिसाब से। मेरी खुद की एनजीओ चलती है, मैं हेल्प के लिए। क्या बात है, ग्रेट दैट्स ग्रेट। वंडरफुल। क्या बात है, दैट्स सोचिए। वंडरफुल सर। तो क्या वंडरफुल बात सर है, सोचिए कि स्वप्निल आप सर। खुद की एनजीओ आपका चल रहा है, क्या बात है सर, ग्रेट ग्रेट। तो सर तो स्वप्निल इसके जी, ये बताइए कि आपके अंदर ये पर्सनैलिटी है कि नहीं है? तो है, यहाँ पे फेस रीडिंग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मैं आपको खाली एक हम ही लोग गाइड कर रहा हूँ, हम ही आप लोग कर खुद रहे बोल हैं। रहे हैं। सही बात। सोचिए, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हैं, तो सोचिए कितना चीजें पावरफुल है कि अगर आप खुद को जब प्रैक्टिस जब कर लें तो कितना आप चीजों को सीख सकते हैं। तो मैं आपको यही बोला था कि अभी मैं आपको और कुछ स्पेशल देने वाला हूँ। अभी अभी थोड़ा कुछ वेट और करिए, मैं आपको कुछ मिनट को अंदर कुछ और कुछ स्पेशल देने वाला हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने सर आपको मेरे बता दिया। हाँ जी स्वप्निल जी, कोई सचिन जी बोल। कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी जी, बताइए सचिन जी, बोलिए सर सर। मैं आप ये सर बताइए, मेरी आंखें जो है छोटी है या बड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या लेकिन बात है। मुझे बड़ी है, जैसा लग रहा है कि बड़ी है। अच्छा, बड़ी मेरी ऐसा है, आप बड़ी आंखें है। बोलिए। बड़ी हैं। आपने तो खुद बड़ी भी हैं। आंखों को ज्यादा थोड़ा बड़ी कर रहे हैं, तो खुद से तो ज्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पा नहीं रहे हैं। तो नहीं, आप मेरी आंखें बड़ी कुछ हैं। बताइए, और आपका छोटा है कि बड़ा है? याद, ये सर मेरी आंखें बड़ी हैं। और मुझे भी जैसा आपने बताया कि इमोशनल, दैट्स मतलब एग्जैक्टली 100% बोला कि आई एम वेरी वेरी इमोशनल गाय, राइट। ओके। मतलब मेरा भी सर कुछ ऐसा ही है कि हाँ, हेल्पिंग नेचर कुछ मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता है हेल्प को लेकर के, है ना, लोग जो जैसे हाँ, हेल्पलेस है। मैं वही बता रहा था ना कि जैसे दूसरे को आप प्रॉब्लम में देखते हैं तो आप खुद से मतलब प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, अरे यार मुझे सपोर्ट इसको कर देना चाहिए था, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है माइंड में, ठीक है। अब ये ये समझिए एक सर। और चीज, यहाँ पे रिलेशनशिप बिहेवियर में समझिए, यहाँ पे एक और चीज देखिए। अब जिनका भी जो है राउंड फेस होता है जी, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज एक और आ गया है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कुछ और भी स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे देखिए, जिनका भी राउंड फेस होता है जी, राउंड मतलब गोल, ठीक है, जिनका गोल फेस होता है, जिनका लॉन्ग फेस होता है, जिनका स्क्वायर फेस होता है, जिनका ओवल फेस मतलब अंडाकार फेस, ठीक है, जिनका अंडाकार होता है, जिनका स्क्वायर होता है, जिनका लॉन्ग फेस होता है और जिनका राउंड फेस होता है। अब इन चारों का फेस रीडिंग करेंगे, ठीक है। इनका पर्सनैलिटी पहले हम समझते हैं बारी बारी से करके। देखिए, जिनका भी राउंड फेस होता है, जिनका भी मतलब कि अगर राउंड कैसे हम समझते हैं कि राउंड है कि स्क्वायर है कि अंडाकार है, कैसे समझते हैं वो समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरा, आप लोग चेहरा अभी देख रहे हैं, ये मेरा चेहरे का पूरा एक मतलब बनावट है, वो चाहे आप जो भी बोले, ओवल फेस शेप बोले, स्क्वायर बोले, लॉन्ग बोले या फिर राउंड बोले। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरा फेस कैसा है? लॉन्ग है, या फिर जो है ओवल राउंड है। है, गोलाकार है, या फिर स्क्वायर है, या फिर जो है अंडाकार, कैसा है? एक बार जल्दी से मुझे ओवल लग बताइए, रहा है। कैसा दिख रहा है आपको? ओवल से। ओवल दिख रहा है, ओके। स्वप्निल जी को वो ओवल दिख रहा है, अंडाकार दिख रहा है, क्या बात है, ठीक है। और बाकी सर लोग बताइए, सचिन जी, नीता जी बताइए, आपको कैसा दिख ओवल रहा है? ओवल लग रहा है सर, मुझे भी। अच्छा अच्छा, ओवल लग रहा है। ओवल सर। और सचिन जी, आपको क्या लग रहा है? यस सर, ओवल लग रहा है। ओवल लग रहा है, लेकिन ओवल, जैसे मैं आपको बता दूं एक और चीज, कि इसमें ओवल को पहचानते राउंड कैसे फिर हम से। लोग, वो सबसे पहले चीज को समझिएगा कि जब भी ओवल किसी का फेस शेप होता है, मतलब अंडाकार जिनका भी होता है ना, ये जो है ना, पूरा का पूरा जो है, जिनका भी जो होता है ओवल मतलब अंडाकार शेप होता है, ये बैलेंस्ड पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि ये पैसे में भी अच्छा होते हैं, बात करने में भी अच्छा होते हैं, लोगों को समझाने में भी अच्छा होते हैं, मतलब हर एक एंगल से ये बराबर होते हैं,
क्या होते हैं, हर एक एंगल से बराबर होते हैं, ठीक है। तो जिनका भी ये ओवल फेस शेप होता है। दूसरी चीज, जिनका स्क्वायर होता है जी, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब क्या, कि सबसे ज्यादा इनका, अगर मैं खास चीज की बात करूं तो इनका पब्लिक स्पीकिंग बहुत पावरफुल होता है। जिनका भी जो है स्क्वायर फॉर्मेट का जो फेस होता है, बहुत पब्लिक स्पीकिंग बहुत बहुत पावरफुल होता है इनका, ठीक है, जिनका स्क्वायर होता है। जिनका लॉन्ग होता है, लॉन्ग मतलब इसका हाइट ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सारे लोग जब वीडियो को ऑन रहेंगे, है ना, जिनका भी हाइट जब लंबा रहता है जी, ठीक है, ये हाइट, इस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जिनका हाइट ये लंबा रहता है ना, ये लोग सीरियस पर्सन होते हैं, सीरियस और फोकस्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, जिनका जो ये लंबाई जो होता है ये ज्यादा रहता है, तो इनका ये पर्सनैलिटी ये होता है कि लोग सीरियस होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जिनका भी राउंड होता है, गोल होता है जी, ठीक है, मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगा यहाँ पे, जिनके भी राउंड होता है जी, ऐसे लोग जो फ्रेंडली होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। तो अब मुझे बताइए कि आप लोगों में से किसका जो है स्क्वायर है, और किसका जो है अंडाकार है, किसका जो है राउंड है, किसका लॉन्ग है, एक बार मुझे बताइए। एक बार मुझे जल्दी से मुझे बताइए एक बार सारे लोग। मेरा तो मुझे ओवल ही लगता है। राउंड, मेरा राउंड है। एक बार सारे लोग जो है एक बार कोशिश करिए कि जो है आप डिकोड करने की कोशिश खुद से करिए कि कैसा आपको दिख रहा है। मेरा फेस राउंड है। सचिन कुमार का भी राउंड फेस है। राउंड सर। सचिन जी का भी स्वप्निल सर राउंड दिख राउंड, रहा है क्या? मेरा राउंड है, राउंड दिख रहा राउंड। है क्या हाँ, स्वप्निल सर? राउंड है। मेरा मेरा राउंड दिख रहा है क्या स्वप्निल सर? राउंड है, राउंड है। अरे क्या बात कर रहे ओके। हैं, चलिए ग्रेट। तो उनका हम लोग एक ओवल है दूसरे ना का सर स्वप्निल सर देख का तो। सकते हैं, हम लोग ओके एक ओके, दूसरे को हाँ, देख सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हम लोग एक तो दूसरे ओवल का जो लग है रहा है फेस रीडिंग इनका। यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, रेडी। तो अब हम समझते हैं एक और चीज, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है यहाँ पे राउंड किसका है, ओवल किसका है, वो चीजें आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है, ठीक है। तो अब अपना खुद से पर्सनैलिटी बताइए कि जिन्होंने जो है अपना राउंड बताया है, राउंड का क्या पर्सनैलिटी है, मैंने आपके साथ अभी साझा किया था, क्या मैंने शेयर किया था, जिनका भी राउंड पर्सनैलिटी होता है। देखिए यहाँ पे राउंड वालों को इमोशनल मैंने ये और सॉफ्ट पर्सनैलिटी नेचर बताया था, होते ये हैं। फ्रेंडली होते हैं और इमोशनल होते हैं, जिनका भी जो है राउंड मतलब गोलाकार होता है, ठीक है। अब देखिए, एब्सोल्युटली राइट सर। हाँ जी, तो अब कितने लोग का इसमें से जो है राउंड है, स्क्वायर है, कितने लोग का है जी? नीता मैम आपका कैसा है जी? सर मुझे तो ओवल लग रहा है। ओवल लग रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियरली नहीं, बताऊं, ओवल नहीं है, ये आपका राउंड है। राउंड ही है, राउंड फेस है। राउंड पे से स्वप्निल सर, राउंड आप फेस है। 100% इस बात से एग्री है कि नहीं है? हाँ हाँ, राउंड फेस पवन है सर। पवन सर का क्या है सर? पवन देखिए, सर जो वो हाँ भी जी, है। राउंड, बिल्कुल बिल्कुल, पवन अभी सर हम का भी आते राउंड हैं। फेस ही है। ओके, आप 100% देखिए, स्वप्निल सर जो है कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि उनका राउंड ही है। अब जिनका एक और चीज समझिएगा, जिनका लॉन्ग होता है या फिर जो ओवल होता है ना, उनका अगर मैं बात करूँ ना, तो ये उनका भाग पर्सनैलिटी लंबा देखिएगा तो होगा, हाँ, इनका जो ये ये भाग हाइट लंबा है होगा, ना ये पतला ज्यादा होगा है, भाग। और इनका देखिए हाँ, मैम का हाइट बिल्कुल नहीं है, तो अब हाइट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, गोल है। अब गोल का राउंड क्या है। पर्सनैलिटी मैं आपके सामने अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि ये लोग जो है क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ये लोग इमोशनल। फ्रेंडली नेचर होता है। तो क्या मैम ये आपके पास ये नेचर है कि नहीं है, मुझे एक बार सच में बताइएगा। अगर है तो बोलिएगा, अगर नहीं है तो नो बोलिएगा। नीता जी। हाँ हाँ सर, हूँ फ्रेंडली तो हूँ, मिक्स हो ओके, जाती हूँ जल्दी। क्या बात है, थैंक यू। तो अब पवन जी, क्या अभी आप चीजों को समझ पा रहे हैं? पवन जी, पवन जी अभी प्लीज अपने आप को वीडियो को जो है ऑन करके रखिए, और कहीं थोड़ा आप अस्थिर जगह पे बैठ जाए, कहीं एक जगह कहीं बैठ जाए तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आप शायद हो सकता है क्लास के बीच में आए हुए हैं। तो प्लीज आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपका मैं अगर फेस हाँ, मैं रीडिंग, अभी एक ही जगह पे बैठता हूँ। हाँ जी सर। तो अभी देखिए, हाँ जी, अभी देखिए पवन जी का कैसा अभी चेहरा है, मुझे एक बार सारे लोग बताइए, और इनका फेस रीडिंग करने की कोशिश करिए। स्वप्नील सर जी, सचिन जी, नीता मैम, इनका राउंड, फेस रीडिंग करने राउंड की है राउंड सर कोशिश फेस है। करिए इनका, आप लोग। राउंड राउंड है, है। राउंड है, राउंड है। एकदम क्लियर राउंड है। अभी देखिए, मेरे को पिन कर दिया मैंने पवन जी को, इनका फेस कैसा आपको दिख रहा है, राउंड है?
राउंड। अब देखिए, इनका फेस रीडिंग कौन आप लोगों में से कर सकता है? जो भी मैंने आपको साथ पर्सनालिटी फीचर शेयर किया है, पवन जी का फेस रीडिंग कौन व्यक्ति कर सकते हैं? तो एक बार जो है अनीता मैम, प्लीज आप एक बार इनका जो है फेस रीडिंग करके इनके पर्सनालिटी के बारे में एक दो पॉइंट जरूर बताइए। नीता जी। सर इनका यानी फ्रेंडली नेचर होगा। ओके। और कनेक्ट होते होंगे, इमोशनल भी होंगे। हम्म। और अभी जो इनका, जैसे हमने माथे पे जाए हम, हाँ जी, हाँ जी, आप कहीं भी या जा सकते हैं। ओके, तो माथा इनका जहां तक है उसका 3 तीन वाला तीन होगा। उंगली तक की है। 3 वाला होगा इनका हाँ माथे सही बात है। का जो हाइट है। तो मतलब कुछ स्ट्रगल्स के साथ ही, मतलब जो चैलेंजेस के साथ होंगे ये। हाँ जी, हाँ और जी। और और इनका आंख कैसा दिख रहा आंखें है? इनकी भी छोटी है। ओके। तो इनका पर्सनैलिटी क्या होगा, टोटल बताइए इनका, एक दो पर्सनैलिटी, तीन करके इनका तो पर्सनैलिटी मतलब बताइए, ये एक भी करके बताइए। मतलब लॉजिकली सोचते प्रैक्टिकल। होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन उसके साथ साथ फोकस। जो है फ्रेंडली, इमोशनल वो भी है। और मतलब स्वभाव से बोल सकते हैं कि अच्छे एक व्यक्ति हो सकते हैं ये, जो ओके, ओके, दूसरे के साथ घुले ठीक है। मिले, स्वप्निल जी। बात करे। हाँ जी, थैंक यू। नीता मैम, बहुत ही काफी आपने अच्छा गेस किया, बहुत ही काफी आपने मतलब चीजों को पकड़ रही है नीता मैम, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और स्वप्निल जी आप बताइए, पवन सर के बारे में आप एक बार जरूर बताइए, फिर हम पवन सर से बात एक बार करेंगे कि पवन सर का क्या इस पे नीता मैम ने जजमेंट बताया, है। सही बताया। फोकस आदमी है, जो जिस चीज पे अपना ध्यान फोकस करते हैं वो हटाते नहीं है। हाँ जी। और और तो बाकी सब जो बताया वही है, सेम है। और सबसे इनका खास एक और ये भी पर्सनैलिटी है, ये जो है लॉजिकल ज्यादा है, बहुत लॉजिकल है। और ये सतर्क पर्सनैलिटी है। सतर्क मतलब कि जैसे कि मैंने अनीता मैम भी बताया, एक बार रिपीट किया था हमने कि हर लॉजिकल जगह। कैसे गलती ना पकड़ा हो बताइए। जाए, लॉजिकल कैसे तुझसे बताए गलती हमें ना हो बताइए जाए, पहले। कोई हाँ जी, हाँ दूसरा जी सर। बोले ना कि मतलब इनसे गलती हुई है, तो पहले उसकी पहले से मतलब प्रिपेयर्ड रहते, प्लान रहते हैं, वेल हाँ जी, हाँ प्लान। जी। अब देखिए, एक और बात समझिएगा। अभी देखिए पवन जी का है, अभी एक हम खुद का जो है, अभी मैं आपको एक और स्पेशल चीज बताता हूँ। पवन जी अभी आप जो है ना अपना ऐसे जो थोड़ा जो है, आप अपना जो है थोड़ा साइड वाला जो पिक्चर दिखाइए। अब ये देखिए, मैं अभी इनके बारे में एक और खास चीज समझिएगा सारे लोग, कि अगर हम कान इनका बड़े अभी हैं फेस इनके। रीडिंग करें तो देखिएगा जहाँ ये आंख जो, हाँ पहुंच गया, ऐसे ही 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। जैसे ये आंख आपको जहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये आंख है, ये आंख का जहाँ पे एंड पॉइंट होता है, यहाँ से लेकर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, अगर इस लाइन को अगर इनका कान क्रॉस कर जाता है, तो इनका अध्यात्म में इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा होता है, 90% से भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर यहां से लाइन मैंने एक ड्रॉ किया, अगर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इस व्यक्ति का अध्यात्म में इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और पर्सनैलिटी बताता हूँ, कि जब जिनका भी जो है ये जो है, जो हमारा जो यहाँ पे बाली बांधते हैं ना लेडीज वगैरह, यहाँ पे बाली हम लोग बांधते हैं, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जिनका भी ये थोड़ा बड़ा होता है ना, वो लोग बहुत ही काफी मतलब एटीट्यूड वाले होते हैं, मतलब कि एटीट्यूड मतलब ये बोले पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि ये लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी भी काम को अगर ठान लिया ना कि मुझे करना है, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसको करने के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर क्या ये रिपीट करिए पर्सनैलिटी सर पवन प्लीज। जी आप में है कि नहीं है? मुझे एक बार सच में एक बार दिल से बताइएगा कि जो भी आपके साथ पर्सनैलिटी बताया गया, जो भी आपको अभी हमने बताया, स्वप्निल सर ने बताया, नीता मैम ने बताया, क्या ये पर्सनैलिटी आपके लाइफ में है या फिर नहीं है? एक बार बताइए पवन जी। नीता मैम ने बताया तो वो बराबर है। लेकिन क्या होता है ना, अभी सपोज अभी आपने बोला कि वो ठान लिया तो वो करता ही, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा बाद में अगर ठान लिया तो मतलब कैसा है, जिम जाएगा 5-6 दिन जिम जाएगा, बाद में बोलेगा थक जाएगा, ऐसा है। बाद में थोड़ा बैकफुट भी होता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए इनका कान, अभी एक बार सारे लोग नोटिस करिएगा, इनका कान दिख रहा है क्या वीडियो में? अगर ऐसे हाँ अगर ऐसे पहुंच जी, अगर ऐसे सीधा स्ट्रेट रहे तो इनका कान बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि कान ही नहीं है ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखिए इनका कान कैसा है, कान पूरा का पूरा गोल है। अगर ऐसे पहुंच जी, अगर ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे रहे तो इनका कान बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है राउंड फेस, ऐसा दिख रहा है ना सारे लोग? हाँ यस सर, हाँ हाँ यस सर, हाँ यस हाँ। सर, यस सर। ऐसा दिख रहा हाँ है। हाँ। तो सचिन जी आप इनके बारे में थोड़ा आप बताइए कि इनके बारे में आपका क्या आइडिया, आपने क्या इनके बारे में सोचा है, क्या इनके बारे में आप पर्सनैलिटी बता सकते हैं? ये सर थोड़ा सा रिजर्व टाइप के हैं, मतलब इट मीन्स दैट कि
अ, मैं क्या बताऊं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है ये। हम्म। इज इट राइट रॉन्ग सर, पवन सर? हाँ थोड़ा है, तो लेकिन ये ओपन सर, रहता हूँ, एक्चुअली ओपन भी रहता हूँ मैं बहुत ये सर, ये हम्म, वो तो है, मतलब अभी ये देखिए, ये भी अभी क्वालिटी है। मैं अवेलेबल रहता है। पवन जी के बारे में खुद में फेस रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा पवन जी का कितना एक्यूरेसी आता है, ठीक है। आप सारे लोगों ने किया, तो अभी एक बार हम थोड़ा सा पवन जी से थोड़ा सा, हम पर्सनली अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी देखिए पवन जी का मैंने आपको जो मैंने बताया था कि हम लोग स्पेशल कर रहे हैं, तो पवन जी का देखिएगा फेस रीडिंग ऐसा हो रहा है कि ये पवन जी, एक मिनट पवन जी को मैं पिन करता हूँ, ठीक है, तो वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, है ना। तो आप देखिए पवन जी के, मैं अगर पर्सनैलिटी की अगर बात करूं तो लाइफ में चैलेंज, अभी इनका जो है माथे पे कितना उंगली आएगा, एक दो तीन, तीन आ सकते, एक बार माथे पे आप उंगली रख के सर एक बार देखिए, 3 आएगी सर। तीन या फिर तीन आएगा, है ना। तो लाइफ में थोड़ा बहुत चैलेंज रहेंगे, ठीक है, ये चीज है। और दूसरा चीज कि आप लाइफ में जो आपका ये जो है ना फिल्थ्रम, यहाँ पे ये देखिए, ये जो नाक के नीचे वाला, ये इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका भी ये फिल्थ्रम ज्यादा मतलब कि डीप होता है थोड़ा। अभी मेरा भी देखिएगा फिल्थ्रम कितना डीप है, ये वाला हिस्सा, जिनका भी थोड़ा बीच वाला हिस्सा। अंदर की तरफ, जिनका भी ज्यादा जितना फंसा होता है ना, वो लोग वो इंसान, वो लोग अपने लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, मतलब कि उनको मैं अगर बात करूं तो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल तक आगे काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। और जिनका भी थोड़ा कम जैसे जैसे होते जाता है ना, वो थोड़ा लाइफ में कुछ कम चीजें करते हैं, लाइफ में उतना बड़ा नहीं करते। लेकिन जिनका भी फिल्थरम अंदर की ओर धंसा होता है ना, वो लाइफ में बहुत बड़ा करने का उनके पोटेंशियल उनके लाइफ में होता है, ठीक है। और एक और चीज साथ ही साथ कि जो है अगर मैं बात करूं तो पवन जी का अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो पवन जी का स्पिरिचुअलिटी में मतलब अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब कम होगा। नहीं, अध्यात्म में है, मेरा एक्चुअली मंदिर वगैरह जाना का बहुत है एक्चुअली। हम्म। और मैं ट्रैवलिंग भी मेरा ज्यादा रहता है, हम्म। तो ट्रैवलिंग मेरा और जिधर होता है वो मंदिरों में ही ज्यादा होता है। ओके, क्या बात है, ग्रेट। तो एक और चीज मैं आपको पर्सनालिटी के बारे में अब आपको बता सकता हूँ कि आप सर जो है फाइनेंशियल जो है आप स्ट्रांग है, मतलब ऐसा है ना कि आपके मम्मी पापा दादा जो भी है, ठीक है, तो आपके पास ऐसा है कि मतलब ठीक ठाक पूंजी वाले आप हैं, है ना। आपका ये है 100%। और ये पर्सनैलिटी आपके लाइफ में है कि नहीं, है मुझे ये बताइए। हाँ मीन्स स्टेबल तो है जैसे हाँ सब। जी, स्टेबल है ना, हाँ ठीक ठाक स्टेबल तो फैमिली है। से हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिली पूरा हम्म। मतलब डिस्टर्बेंस चले, नहीं, आप ठीक ठाक फैमिली से है, ठीक है। तो ये जो है आपका हाँ ओवरऑल नेचर रहा। तो अब देखिए जिनका भी, मैं आपको दांत के बारे में दिखा रहा था, आपको थोड़ा सा दांत के बारे में आपको स्पेशल बता देता हूँ। देखिए अभी एक बार अपना दांत ओपन करके दिखाइए पहुंच जी, क्या आप कंफर्टेबल हैं दांत को ओपन करने में? हाँ, हैंग हुआ क्या? ओके, पवन जी को शायद लग रहा है कि थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना अभी खुद दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सभी लोग समझेंगे कि जिनका भी जो है दांत जो है ना पूरा पूरा बराबर होता है जी, लेकिन जो बीच में हल्का सा गैप होता है, अब जैसे मैं अपना भी शो करूंगा आपके साथ, देखिए मेरा दांत एक बार देखने का आप लोग कोशिश करिएगा यहाँ पे सारे लोग, मेरा एक बार दांत सब लोग को दिख रहा है, हाँ हाँ, कैसा दिख रहा है, ऊपर वाला दांत कैसा दिख रहा है आपको? गैप है। हाँ, गैप है। मतलब थोड़ा अब थोड़ा ध्यान सा से, गैप लग रहा है। हाँ जी, हल्का सा गैप है ना, जो मेरा हाँ जो बीच हाँ वाला जो दो दांत है इनके बीच हाँ गैप हाँ है, हाँ बिल्कुल। गैप है, बराबर है, सबको समझ में आ रहा हाँ है कि नहीं आ हाँ रहा है? पवन जी आप थोड़ा सा शर्माइए मत प्लीज, यहाँ पे सीखने के लिए आए तो दिल खोल के सीखिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो नहीं वो जाएगी सीखने में जो ऑटो आप आ रहे हैं, ओके। ऑटो लॉग आउट हुआ। तो अभी पवन जी देखिए मैं आपको ये पर्सनैलिटी बता रहा था कि जिनका भी जो है, हाँ अभी देखिए पवन जी का जो अभी अभी दांत इन्होंने अभी ओपन किया, देखिए पवन जी भी हम हमको देखकर जो एक्साइटेड हो चुके हैं, क्या बात है, ग्रेट। तो अभी देखिए पवन जी का भी है, सचिन सर का भी है, देखिए दांत दिख रहा है। तो ये जितने भी दांत दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे दांत दोस्तों नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ का संकेत देता है कि इनके लाइफ में कोई ज्यादा चैलेंज नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये उसका एक संकेत देता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना उस टाइम की क्रॉस चेक करना होता है, तो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ इन लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फेस रीडिंग करते हैं। अब जैसे कि मैं अब कुछ बता रहा था पवन जी के बारे में, कुछ मैं बोल रहा था अभी, ठीक है। तो हाँ नहीं सॉरी, पवन जी के बारे में नहीं, अभी मैं इसके दांत के बारे में मैं कुछ बता रहा था कि जिनके भी जो है दांत में जो है गैप। गैप होते हैं ना, वो गैप के बारे में आपको बता रहा था। तो जिनके भी दांत में गैप होते हैं ना, ये इंसान दोस्तों बहुत बहुत ही मतलब कि बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस माइंडेड, इनके पास माइंड में बहुत अलग अलग तरीके के आइडिया आते हैं। आप में से जिनका भी होगा ना अपने फैमिली फ्रेंड्स
या फिर किसी का भी देखिएगा, एक बार 100% मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिनके भी दांत में बीच में गैप होते हैं ना, वो बहुत बिजनेस माइंडेड होता है, और उसका माइंड जो है सर एक चीज मैं बोल बहुत ही पावरफुल एक तरीके चीज से एक माइंड ऊपर जाता है। एक एक चीज बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। मेरा एक फ्रेंड है, उसका मैंने देखा है दांतों में गैप है। और वो करीब 2.85 मिलियन सब्सक्राइबर है। और वो हम्म। महीने का 10 लाख 11 लाख आराम से क्या बात है, कमाता है। और देखिए वो बिजनेस माइंडेड, वो क्या बात है एग्जैक्टली राइट। सचिन जी, देखिए अभी सचिन जी हमारे पास एक प्रूफ लेके आ चुके हैं। सोचिए इनके दोस्त वो मैं ऐसा है। फोटो मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके ओके, तो सोचिए कि ऐसे इनके लाइफ होते हैं, सोचिए और कितना पंक उसका पावरफुल लोग होते हैं। अगर आपके सर बच्चे जो है। उसका यूट्यूब चैनल सर पंकज स्टडी सेंटर चेक कर सकते हैं सर। ओके ओके, क्या बात है, ग्रेट। सर तो लेकिन यहाँ पर आप जो बताए ना कि मेरे जो पापा हैं उनके दांतों में है, लेकिन वो बिजनेस के जैसा सोचते ही बिल्कुल नहीं सोचते। ओके, सर एक्सेप्शंस मैम होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है मतलब अब मैं आपको देखा एक चीज गया मैं है। आपको बताता हूँ, एक मिनट ध्यान से समझिएगा। देखिए मैम ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि वो तो बिजनेस माइंडसेट के नहीं है सर, आपने तो गैप वाला बताया, तो वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो रिस्की इंसान होते हैं, ऐसा आपने बताया है। मैंने आपको दो पर्सनैलिटी बताया कि बिजनेस माइंडेड होते हैं, दूसरा कि वो रिस्की पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी मतलब रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते, बहुत रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो इनके पास दो पर्सनैलिटी होता है। अब ध्यान समझिएगा कि आपने बोला कि सर वो जो है वो पापा मेरे ऐसे नहीं है। उनका पता है क्या, चेहरे का जब आप उनका फेस रीडिंग जब आप करेंगे, तो मैं आपको जैसे बताया था ना, मैं आपको उस टाइम की क्रॉस चेक करना होता है। तो उनका एक पर्सनैलिटी जो है बिजनेस वाला कह रहा था, और चार पर्सनैलिटी नॉर्मल वाला कह रहा था, तो आप किसको कंसिडर करेंगे? जिसमें ज्यादा वोटिंग है, अच्छा मान लीजिए कोई भी अगर हमारे देश में कोई भी पीएम सीएम बनता है, तो जिसका ज्यादा वोट होता है वो बनता है ना। क्लियर है कि नहीं, मुझे एक बार जी बताइएगा। जी जी। जिसका ज्यादा वोट होता है, जिसके तरफ ऑडियंस ज्यादा होती है, उसके हाँ वही पक्ष जीतता है ना। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी फेस रीडिंग में होगा, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का यहाँ पे मान लीजिए दांत में गैप है, और उसके अपने ये दांत चेक कर लिया, और दांत के हिसाब से आपको पता लग गया कि वो बिजनेस माइंडेड है, रिस्की है, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया, तो आप उसको 100 बारे में उसके 100% आप ये नहीं बोल सकते कोई इंसान बिजनेस वाला है और ये रिस्की है, ये आप नहीं बोल सकते। आपको क्रॉस चेक करना होगा, वो वही मैं आपको बताया था ना शुरू में 3 पॉइंट। क्रॉस चेक करना ही होगा। आपने उसका दांत देख लिया, अब उसका आप लिप्स देखिए, अब उसका फोरहेड देखिए, अब उसका आई देखिए, उसका आईब्रोज चेक करिए। मतलब मिनिमम 3 से 4 चीजों को आपको वहां पे कंसिडर करना है। अगर 4 चीजें कह रही है कि ये इंसान नॉर्मल लाइफ का है, तो वो नॉर्मल लाइफ का होगा, वो बिजनेस माइंडेड नहीं होगा। अगर एक चीज उसका कह रहा है कि हाँ जी ये बिजनेस वाला होगा, तो 4 चीजों को आप प्रायोरिटी दीजिएगा कि एक चीजों को दीजिएगा, मुझे ये बताइए आप। नीता चार। जी मैं आपके ही क्वेश्चन का आंसर देने की यहाँ पे कोशिश में कर रहा हूँ, तो मुझे आप बताइए कि आपको मैं जो चीजें बोला हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ हाँ समझा। आप जो बोल रहे हैं कि यस हमको सर। सारी चीजों को क्रॉस चेक करना है, क्योंकि ये अभी जैसे मैं बता रही हूँ सर, उनके जैसे आपने कहा कि मतलब दांतों के बारे में है उनका, ठीक है ना। हम्म लेकिन उनका जो माथा है ना, तो मतलब 5 उंगलियां भी ऐसी बड़ी आ जाएगी। हम्म और उनकी आंखें बड़ी है, हम्म। आंखें बड़ी है, और चेहरा गोल है, पूरा क्या गोल बात है। है, आप देखिए ध्यान समझिएगा। अब मैं उनके पर्सनालिटी के बारे में आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जिनका भी सोचिए, मैंने आपको बताया था ना पे गोल होता है, वो गोल लोग जो है हमेशा इमोशनल होते हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या इमोशनल लोग बिजनेस में चल पाएंगे क्या? नहीं चलेंगे। नहीं नहीं चलेंगे। चल पाएंगे? नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कस्टमर से पैसा लेना, और कस्टमर से पैसा ही नहीं ले पा रहा है, तो कैसे वो बिजनेस में चल पाएगा? नहीं चल सर पाएगा। ऐसे ही, एक्चुअली ऐसे ही हुआ है। वो मतलब पैसे देते ही नहीं थे मतलब उनके देते ही नहीं थे। तो देखिए और वो आपने छोड़ खुद, भी देते थे, छोड़ भी देते थे। तो देखिए नहीं, सोचिए कि कैसा मैं, रहता है, देखिए बिजनेस मैं आपके माइंडेड बारे तो में। रहते हैं हाँ जी सर, कौन जी, एक मिनट लोग, रुकिए। बिजनेस माइंडेड रहते हैं। हाँ जी। लेकिन कभी कभी उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसा रहता है कि भाई बिजनेस तो करना है लेकिन डेयरिंग नहीं करता। दूसरा डेयरिंग करता है तो भाई अगर जैसा वसूली नहीं कर पा रहा है तो एड़ा भी तो बने जाते हैं लोग, उसको ऐसा है। आपका आवाज सर जो है कट कट के आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में आप आ जाइए। अच्छा, मेरे को लगा अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहता ना, तो वो सिर्फ बिजनेस का सोचता रहता है, लेकिन हम्म। तो
देखिए सोचिए, नीता मैम ने खुद से अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने पापा के बारे में, जो भी है इनके फैमिली मेंबर्स के बारे में, मैंने खुद इनके बारे में बताया। अब सोचिए मैम, मुझे आप सच में एक बार ऑनेस्टी के साथ बताइएगा, क्या मैंने जो आपके, सोचिए अगर मैं फोटो देखूं तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ अभी और चीजें मैं डिकोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सिर्फ वो बिहेवियर बताने के मतलब वजह से मैं पकड़ पा रहा हूँ। आप सोचिए, मैंने आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी मैंने आपको वही चीजें जो है, सेम चीज जो है यहाँ पे दिखाया है, दिखाया कि नहीं दिखाया यहाँ पे? तो सेम चीजें मैंने भी आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो सोचिए कि जो है कैसे हम लोग उसके बारे में जान पा रहे हैं, सोचिए। तो क्या मैंने जो भी आपको चीजें के बारे में मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है मैम, जो भी आपके पिताजी हैं कोई भी है, तो वो 100% एक्यूरेट है कि नहीं है, मुझे एक बार ये आप कंफर्म है बताइए। सर, है मतलब वो मतलब बाकी की चीजें उनको इमोशनल और वो सारी बनाती है, इसलिए तो वो बिल्कुल भी बिजनेसमैन तो है ही नहीं, उनका बिल्कुल तो नहीं है। अब आप सोचिए कि आप तो फिर तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिल रहा है कि नहीं? आपको पहले शुरुआती दौर में आपको जब मैं क्लास स्टार्ट करता मैं आपको 3 पॉइंट बताया था कि 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था। देखिए मैम, आपने यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना लेके आई है ना, बहुत बहुत मेरे को अच्छा लगा कि आप ये प्रॉब्लम लेके आए, तो बहुत सारे लोगों को समझ में तो आया ना, पवन जी को भी समझ में आया, सचिन जी को भी समझ में आया, स्वप्निल जी को भी यस समझ सर। में आया कि हाँ जी फेस रीडिंग किस तरीके से काम करता है ना? तो क्लियरिटी तो अपने को मिला ना वहां से, बहुत चीजें क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट चीजों को भी हम समझने की कोशिश अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो क्या आपने अपने क्लाइंट को गहराई से समझना चाहते हैं, ये भी जो फेस रीडिंग से आप समझ सकते हैं। क्या आप हाइट पेड क्लाइंट को लेकर आना चाहते हैं, ये भी फेस रीडिंग से आप समझ सकते हैं। आप कोई 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 कोच है, कोई हीलर है, तो वो भी आप नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं है? कितने लोग इतना समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है जी? कितने लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों में से जो है कौन कौन लोग क्या करते हैं। तो प्लीज पवन जी, आप पहले सबसे पहले बताइए कि आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं, और ये चीज आप एक बार थोड़ा सा क्लियर बताइएगा। अगले 1 मिनट, एक मिनट सभी लोग टाइम लेंगे। मैं मुंबई में रहता हूँ, अकाउंट्स में हूँ। 17 साल का अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ हाँ हाँ। अभी तो मैनेजर लेवल पे हूँ मैं, ओके ओके ओके। लेकिन अभी जॉब देख रहा हूँ मैं। तो फेस रीडिंग से सर आपको क्या लग रहा है कि लाइफ में आप कहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे? फेस रीडिंग से आपको क्या लग रहा है? ये सब फेस रीडिंग से तो है, मतलब जितना अपन ज्योतिष में जितना विश्वास रखते हैं, वैसे ही इसका 80% भी इसमें तर्क है। जो भी तर्क है ना, वो सही है। जैसे फेस रीडिंग तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन पामिस्ट्री में थोड़ा और मतलब उसमें कैसा रेखा है के ऊपर थोड़ा इजी है रीडिंग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लैरिटी में आपको क्लियर करता हूँ सारे लोगों को। देखिए सारे लोग बिल्कुल ध्यान समझिएगा, और मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ सारे लोगों के साथ। तो एक बार प्लीज सब लोग समझिएगा, ठीक है। कि देखिए ये जो है, आप इसके से जो है, आप जो भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपका जॉब है, जो जहां भी आप काम कर रहे हैं, वो सब सारे लोगों को जो है आप समझ पाएंगे, क्लियरिटी उनको दे पाएंगे, ठीक है। एक क्लियरिटी तरीके से जो है आप उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लेके आप आ सकते हैं आसानी से, ठीक है, ये फेस रीडिंग के माध्यम से। तो अब मुझे एक बार सारे लोग ये मुझे बताइए कि अब कितने लोग जो है फेस रीडिंग को डिटेल्ड में अब सीखना चाहते हैं जी? कितने लोग को सच में इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे फेस रीडिंग को सच में डिटेल्ड में सीखना है जी? अगर आ रहा है तो प्लीज अपने आप को एक बार अनम्यूट करके बताइए। ओके, नीता मैम का भी आ चुका है अभी हमारे पास से, और एक बार प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बताइए मुझे। यस सर। ओके, तो यस सर। ओके ओके। तो अब मैं अब उनके लिए क्लास ये कंडक्ट करने जा रहा हूँ जिनके लिए जो है ये अभी जो लोग फेस रीडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं। ये जो है बैच है का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 मार्च से। कितने मार्च से? 2 मार्च से, ठीक है। जिसमें अब सारे लोगों को जो है फैसिलिटीज ये मिलेगी कि सारे लोग जो है पूरा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फैसिलिटी सीख पाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो भी अभी हमारे साथ अभी आप अगले 1 से 2 घंटे से जुड़े हुए हैं,
तो आपको लग रहा है कि फेस रीडिंग आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे एक बार ये बताइए। एक बार सच में दिल से बोलिएगा, ऐसा नहीं है कि अपने माइंड के हिसाब से बोलिएगा, माइंड से नहीं बोलिएगा, दिल से बोलिएगा कि क्या सच में ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएगा फेस रीडिंग? हाँ। यस सर। ओके, ये स्वप्निल सर जी, आपको क्या लग जानने रहा है? स्वप्निल सर, हाँ जी। आपको सर क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि फेस रीडिंग आपके लाइफ में वैल्यू चीजों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा पाएगा? हाँ सही लग रहा है सर। तो क्या लगता है आपको फेस रीडिंग सीखना चाहिए डिटेल में कि नहीं सीखना चाहिए, एक बार मुझे कंफर्म बताइए। सीखना ही चाहिए। तो देखिए अभी जो है हम 100% लोग का जो सीखना है चाहिए। नेक्स्ट जो बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है वो जो है 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखते हैं। उसमें सारा का सारा जो है एक्सेस जो भी आपका रहेगा लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, ठीक है। और जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसी तरीके से सेम जो है इससे भी और डीप तरीके से हम लोग जाते हैं फेस रीडिंग के हाँ अंदर। और ये टोटली जो सर है मैं 8 कुछ दिन का जो है ये क्लास बेसिकली रहता है हम लोग का। कितने दिन का ये क्लास रहता है जी? ये क्लास जो है 8 दिन का रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है आप लोग सर को? कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी बताइए। सर फेस रीडिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ और बहुत लोग मेरा यूज़ भी कर लेते हैं, मेरे अच्छाइयों को, मेरे पॉजिटिव चीज़ों को जो है यूज़ कर लेते हैं। तो हम्म एट दैट टाइम मुझे लगता है कि अगर अगले के माइंडसेट को समझ लूँ, हम्म राइट, तो शायद मैं इससे बच सकता हूँ, है ना। हम्म चाहे वो रिलेटिव्स में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, तो ये हम्म चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आई एम डैम सीरियस कि सर मुझे सीखना है और लोगों को समझना है कि लोग कैसे, उनका क्या माइंडसेट है, और अगर कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो कैसे मुझे हैंडल करना चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड सर। ओके। तो आपको ध्यान रखना है एक और चीज, कि जब भी आप लोग फेस रीडिंग आप लोग सीखने के लिए एक्साइटमेंट है, तो जो फेस रीडिंग जो होता है ना दोस्तों बहुत ही पावरफुल चीज होता है, जिसमें आप पे बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आप सीखते हैं चीजों को बहुत ही डिटेल्ड में, ठीक है। और ये देखिए फेस रीडिंग जो है ये 8 दिन का जो है टोटली का टोटली जो है ये बूट कैंप होता है, जिसमें ये टोटल आपका 16 दिन का इसमें वक्त लग जाता है। 16 दिन इसलिए लग जाता है ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी होती है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस जब आप खुद करते हैं तो ये तो पहले तो 8 दिन का ये कैंप रहने वाला है, ठीक है। और जिसमें आप प्रैक्टिस खुद करते हैं तो ये टोटल जो है 16 दिन इसमें लग जाता है। मतलब कि जैसे आपका डे नंबर फर्स्ट अगर कंप्लीट आज हुआ तो जो है डे नंबर 2 को जो है कंप्लीट करने के लिए आपको 1 दिन का जो है गैप इसमें दिया जाता है, ठीक है। और गैप देने के वजह से जो है आप अपने लाइफ में थोड़ा अच्छा कर पाते हैं और चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करने में थोड़ा आपको वक्त मिल जाता है। अब जब आपको वक्त मिल जाता है तो थोड़ा सा आपका चीजों को समझने का देखने का जो है नजरिया जो है बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि बूट कैंप कितने दिन का है? ये टोटल 8 दिन का है, जिसमें आपको जो है सारे के सारे रिकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ये सब सारे के सारे जो है आपको मिलेंगे। इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको पीपीटी अभी वही थोड़ा अभी ओपन करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तो अभी वो अभी ओपन थोड़ा कर लेता हूँ उसको, ठीक है ना, पीपीटी को। अभी ये देखिए क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलते हैं यहाँ से, ये समझिएगा, ठीक है। अब ये देखिए फैसिलिटीज की मैं अगर बात करूँ तो फेस रीडिंग का जो है 8 दिन का टोटल कैंप होता है, जिसमें डे नंबर फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, जानते हैं फेस रीडिंग क्या होता है, कहाँ से है, कैसे करते हैं, ठीक है, वो चीजें हम समझते हैं। डे 2 में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में, फेस का शेप, ठीक है, फेस के बारे में समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। फेस कैसे गोलाकार है कि अंडाकार है कि जो है चौकोर है, कैसा है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। डे नंबर जो है 3 में ये कोशिश करते हैं कि आपके आईब्रोज के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, आइज के बारे में, आइज के कितने टाइप्स होते हैं, वर्ल्ड में तो इतने करोड़ों करोड़ लोग हैं, तो उनको कैसे हम समझेंगे जानेंगे, ठीक है। वो चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं डे 3 में। डे 4 में हम लोग जो फेशियल एक्सप्रेशन को जानने की कोशिश करते हैं, अगर किसी का आंख अगर अंडाकार है, ठीक है, या फिर जो है किसी का जो है नोज जो है नाव की तरह दिख रहा है तो उसका क्या फीचर होगा, किसी का चीन अगर इस तरीके से दिख रहा है तो उसका क्या फीचर होगा। तो ये सब जो है चीजें करते हुए हम लोग प्रेडिक्टिव रेमेडीज के साथ साथ में हम लोग जो है लास्ट में जो है यहाँ तक ये डे नंबर 8 तक हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ टोटली की टोटली, तो टोटली दोस्तों अगर मार्केट में अगर फेस रीडिंग को अगर आप सीखने के लिए अगर आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। इसमें 10,000 प्लस में जीएसटी लोग आपसे चार्ज करते हैं, लगभग मतलब 12,000 रुपये आप फेस रीडिंग को पूरा पूरा सीखने में आप देते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो अभी कुछ हम ऑफर लेके आए हैं, जिसमें अभी होली का ऑफर है, जिसमें आप 10,000 की वर्थ, टोटल 10,000 की वर्थ है, जिसमें आप 10,000 रुपये यहाँ पे ना देकर ओनली ऑन
ओनली ऑन ये अगले 10 मिनट के जो भी एक्शन टेकर हैं, ये उनके लिए ही ये ऑफर वैलिड होगा कि 10 सर का जो है टोटल की फेस रीडिंग का जो है वर्थ है, जिसमें हम आपको बहुत बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी दे रहे हैं। 1 to 1 जो है कंसल्टिंग दे रहे हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक सपोर्ट टीम दे रहे हैं, ठीक है। अब आपके साथ जो भी हमारा टीम है उसको हम आपके साथ लगाएंगे, ठीक है। हम खुद भी रहेंगे, और साथ ही साथ है आपको पूरा एक परमानेंट एक जो है वहाँ पे पीडीएफ दिया जाएगा, जिसका आप आउटपुट जो है या फिर उसका जो है प्रिंट लेंगे हार्ड कॉपी पे, वो एक रहेगा आपके साथ, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस में आपको कराएंगे। लगभग जो है आपका 20 दिन का इसमें प्रैक्टिकल सेशन रहने वाला है, ठीक है, जिसका वर्थ 10,000 प्लस में जीएसटी है। लेकिन अभी ऑफर में जो है आप ओनली ऑन जो है यहाँ पे कितना आप लोग गेस कर सकते हैं कि कितना में हो सकता है? एक बार मुझे एक बार बताइए, कितना आपको लग रहा है, कितना लग रहा है? मुझे सारे लोग बताइए, कितना आपको लग रहा है, कितना हो सकता है? एक बार गेस करिए, कितना सर हो थोड़ा सकता साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। है? हाँ जी, आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी आप लोग को? यस सर। अभी ये जो है, अभी एक मैंने बोर्ड खोला है, बोर्ड आपको दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना? बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी तो शेयरिंग बंद है शायद से। ओके ओके, शेयरिंग अभी बंद है, ओके कोई बात नहीं है। तो अभी देखिएगा, शेयरिंग अभी ओपन होगा, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब मुझे बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ जी इसका कितना प्राइस होना चाहिए? मुझे एक बार सच में बताइएगा, कितना इसका प्राइस होना चाहिए, एक बार सच में बताइए, कितना होना चाहिए? स्वप्निल जी और नीता मैम और सचिन सर और पवन जी को बताइए, कितना इसका प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से? कितना अगर रहे तो मैं आराम से इसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आराम से फेशियल को डिटेल में सीख सकता हूँ? कितना आप उम्मीद करते हैं? क्योंकि दोस्तों टोटली टोटली जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार बताइए अपने हिसाब से, प्लीज सारे लोग एक बार रिस्पॉन्स करिए। पवन जी, नीता जी, सचिन सर, एक गेस बार नहीं सारे लोग कर पा रिस्पॉन्स रहे हैं। करिए। नो गेस आइडिया। नहीं कर पा रहे। नो आइडिया सर। देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है 10,000 का वर्थ है, जिसमें हम आपको जो है ओनली ऑन 10,000 में ना देकर, 9,000 में ना देकर, 8,000 में भी ना देकर, हम आपको ओनली ऑन 4,999 में पूरा पूरा फेस रीडिंग को सिखा रहे हैं, जिसमें बहुत ही डिटेल्ड बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ये जो है टोटली का टोटली जो है आपका फेस रीडिंग इसमें होता है। जिसमें आप चाहे तो फुल पेमेंट अभी करा सकते हैं, आप चाहे तो अभी आप अपना पार्शियल पेमेंट करा सकते हैं। कितने लोग इसके लिए अभी आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए रेडी हैं? अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आप लोग रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं जी? सर मैं रेडी तो हूँ, लेकिन सर अभी इस टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकती हूँ बस। ओके ओके, कोई हाँ बात नहीं। मतलब अभी जो होली वगैरह होने तक है ना, हाँ जी, हाँ जी। मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मतलब क्लासेस कब से शुरू हो रहे हैं वैसे सर? ओके ओके ओके, देखिए मैम ये क्लास जो है ये टोटल का टोटल जो है ये जो है 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप अपना जो है अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जिसमें ये आपको 4,999 में हो रहा है। देखिए जो है टोटल आपका इसमें 4,999 में आप टोटल टोटल फैसिलिटी को बेसिक से लेकर जो है डिटेल में आप सीखती हैं, ठीक है। जिसमें आप चाहे तो अपना बुकिंग अभी आप करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बुकिंग अगर आप करा लेती हैं तो आपका जो प्राइस यही रहेगा, अदरवाइज प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि ये होली का ऑफर है, इसलिए मैं आपको 4,999 के बारे में बताया, ठीक है। तो कितने लोग इसके लिए अपने जो है बुकिंग के लिए एक्साइटेड हैं? बुकिंग के लिए आप लोग अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, अपने लाइफ में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग रेडी हैं? देखिए जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ जी अपने लाइफ में सच में चाहता हूँ जी, पूरे पूरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव चाहता हूँ जी, तो वो लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप करिए, मी टाइप करिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि फुल पेमेंट कराना तो आप फुल पेमेंट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी मैं पार्शियल पेमेंट कराना चाहता हूँ, तो आप पार्शियल पेमेंट आप जो है 1,000 का आप करा सकते हैं, ठीक है। तो नीता मैम अभी आप पे जो है पार्शियल पेमेंट आप करा सकती हैं, ठीक है। जो भी हमारी टीम का अभी आपको नंबर आपको अभी मिलेगा, ठीक है, तो उस पे आप जो अपना पार्शियल पेमेंट करा सकती हैं, उस पर पेमेंट करके आपको सर स्क्रीन शेयर प्रॉब्लम कर सर देना। यहाँ पर है सर, मैं 5 तारीख तक बिजी हूँ, तो मतलब वही बात हो जाएगी कि मतलब थोड़ा सा मेरे को सोचने के लिए टाइम चाहिए यहाँ पे। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप एक बार सोच लीजिए।
तो एक बार पवन जी आप बताइए, पवन जी, स्वप्निल सर जी, आपका क्या सर इस पे माइंडसेट बन रहा है शेयर शीटिंग के बारे में? सर जो आप सिखा रहे हैं उसके सामने इसकी कीमत कुछ नहीं है। हाँ जी सर। तो दैट सर, सही सर। हाँ जी, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं स्वप्निल सर? यस सर। सर मेरा मार्च का पूरा शेड्यूल टाइट है। हम्म। ओके। तो देखिए सर, क्या है कि 2 मार्च से एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको सारे लोगों को बता रहा हूँ कि जिनको भी सच में सीखना है, तो क्योंकि देखिए बाकी का जो है बैच अब आगे नेक्स्ट कब होगा ये तो आइडिया नहीं है, बट आपको जो अगला बैच है ये 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें 1 घंटे भी अगर आप डेली का टाइम निकाल पाए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बाई चांस कभी कभी बीच बीच में अगर आपको क्लास मिस भी हो जाता है, तो आप चाहे तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप चाहे तो लाइव भी जो है डाउट क्लास जो है कंडक्ट करवा सकते हैं ग्रुप पे मैसेज डाल के, ठीक है। तो ये सब भी हम आपको फैसिलिटी देते हैं, तो आपको 100% फुल सपोर्ट रहता है इसमें, ठीक है। तो मुझे आप लोगों में से ये बताइए, कितने लोग अभी एक्साइटेड हैं अपने बुकिंग के लिए? स्वप्निल जी, नीता मैम, या फिर सचिन जी, या फिर जब भी हमारे साथ फोन जी जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कितने लोग अभी रेडी हैं जी। अभी जो फास्ट एक्शन लेंगे अगले 10 मिनट के अंदर उनके लिए ही ऑफर है, और बाकी के लिए तो फिर मैं आगे का जो है ऑफर ऑफर जो होगा ये बिल्कुल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सर कितने लोग अभी अभी तो रेडी हैं थोड़ा जी, सा प्रॉब्लम ही है, या फिर मतलब कोई अभी डाउट है? तो नहीं कर सकती हूँ मैं। कोई डाउट है आपको नीता मैम? नहीं, डाउट नहीं है सर। सर ओके। क्या है ना सर, कोई भी मतलब है ना, मतलब जैसे स्टार्ट में ही अगर मेरी कोई क्लासेस अगर छूट रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना। मतलब देखिए सर, अभी हम यानी लेडीज है तो घर, मतलब होली है ये है, तो ये सारे जो त्योहार वगैरह है तो हम बिजी ही रहते हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, और कोई नहीं कोई नहीं कोई जो नहीं। मेरे वर्क में भी मैं बिजी हूँ वहां पर, तो इसलिए वही अभी